आज का सत्संग के लिए स्टार्ट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा दीपक गुप्ता अंकल को। दीपक गुप्ता अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब भी ऐसा सौभाग्य मिलता है कि गुरु जी की महिमा या गुरु जी के साथ बिताए हुए उन पलों को, गुरु जी की ब्लेसिंग को बखान करने का वक्त आता है, सत्संग करने का, तो सबसे पहला जो दिमाग में एक बात आती है वो ये आती है, कहां से शुरू करें। क्योंकि गुरु जी से मिलने के बाद, गुरु जी की शरण में आने के बाद हर दिन हर पल गुरु जी का सत्संग। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की बख्शीश सभी संगत पर बेहद बेहद बेहद। हमारी जब गुरु जी का हमारे को बुलावा आया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब भी जो भी संगत गुरु जी का दर्शन करती है, गुरु जी उसे अपने शरण में बुलाते हैं, बुलावा गुरु जी का ही होता है। हमारे पास भी जब सबसे पहले ये मैसेज आया कि ऐसे वहां पे गुरु जी बैठते हैं और आप चलिए, तो जो पुरानी संगत है वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो नए हैं मैं उनको बताऊं कि स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया था, क्योंकि मैं या आप या हम सब जो ईश्वर को मानते हैं वो अपने अपने घरों में पूजा पाठ वगैरह वगैरह पहले भी करते रहे हैं। हम मैं भी उसी फैमिली से हूं, उसी तरह की फैमिली से हूं, तो हमने अपना गुरु बनाया हुआ था, हमने अपना गुरु मंत्र लिया हुआ था। तो जब हमें ये बात पता लगी कि हमें गुरु जी के पास जाना है, तो हमने कहा देखिए जी, हम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बचपन से छवि एक ही थी गुरु जी की कि गुरु जी जहां भी जाएंगे वहां मंत्र मिलेगा, उस मंत्र को करना है, बाबा जी की सेवा करनी है, ये वो सब जैसा पहले हमने देखा। तो एक मेरे मित्र हैं जिनके थ्रू मुझे ये मैसेज आया था, तो हमने उनको कहा कि देखिए जी, मैं तो मंत्र ले चुका हूं, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो गुरु बनाऊंगा नहीं, लेकिन आप जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे उस वक्त एक सवाल किया कि क्या आप ये मानते हैं कि गुरु के रूप में ईश्वर आते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूं। इससे पहले भी ईश्वर के रूप में हमें राम जी, कृष्ण जी और भी बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन पृथ्वी पर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो साक्षात शिव भगवान ही है, आप चलिए, आपको ठीक लगे तो आप रुकिए, नहीं कोई बात नहीं। और ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ गई और मैंने उनसे कहा कि चलिए मैं चलता हूं। फिर मैं कहूंगा कि बात गुरु जी के बुलाने की है और आपके मानने की है कि आप कितना मानते हैं। मैं उनके साथ गया और वहां कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जिन अंकल के साथ मैं गया था, उनको जब गुरुजी अपना ड्रेस चेंज करके जब बाहर आए, तो सब लोग, जैसे सारी संगत खड़ी होती थी, मैं तो पहली बार गया था तो मैं भी खड़ा हो गया। और जब हमारे सामने से निकलने लगे तो जिन अंकल के साथ मैं गया था उनको गुरुजी ने बाहर भेज दिया कि तुम जाओ, आज तुम्हारा टर्न नहीं है, तुम कैसे आ गए, जाओ। अब वो चले गए। तब तक तो मेरे पास कुछ ऐसा गुरुजी के बारे में था नहीं, तो मैंने सोचा अगर ये चले जाएंगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा। जब गुरुजी मेरे सामने से निकलने लगे तो मेरे से पूछते हैं, तू किस दिन आया है? गुरुजी पंजाबी बोलते थे उस वक्त, तो खैर पंजाबी इतनी हमें समझ भी नहीं आती थी, अब तो गुरुजी की कृपा से काफी आ जाती है। तो गुरुजी के साथ जो एक सेवादार थे उन्होंने कहा जी ये उन्हीं के साथ आए हैं जिनको अभी आपने बाहर भेजा है, उनका नाम लेके बोले। तो गुरुजी ने कहा जा तू भी दौड़ जा। और मैं ऐसा दौड़ा कि मैं फिर 2 साल गया ही नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा कि गुरुजी ने जो कहा वो अक्षर टू अक्षर सत्य वचन। खैर जी, उसके बाद फिर 1.5 साल या 2 साल के बाद उन अंकल ने हमसे फिर कहा कि आप जाइए,
पर वो पहला अनुभव कुछ ऐसा था, या आप ये कह लीजिए कि वक्त हमारा इतना खराब था कि गुरुजी ने हमें उस वक्त नहीं बुलाया, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो वक्त हमारा बहुत ही खराब था कि वो 1.5 साल या 2 साल जो हमारा बिना गुरुजी के, हमें ऐसा लगता है, बाकी तो गुरुजी को पता है कि उन्होंने क्या किया, क्या कष्ट डाला, क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने कहा यार मैं अब नहीं जाऊं, लेकिन जब आपका अपना कोई आपको बार बार किसी काम के लिए कहे तो आप करते हैं। मैं और मेरे एक मित्र, हम दोनों ने कहा कि चलो आज हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए। मैं नाम यहां पर किसी का भी इसलिए नहीं ले रहा, इवन मैं अपना भी नाम इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि किसी भी सत्संग में किसी भी नाम की कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ गुरुजी का और गुरुजी की बख्शीश का है। तो मैं और मेरे मित्र मंदिर गए, हमने माथा टेका, हमने लंगर किया और हम घर आ गए। उसके बाद हमने ये दोनों ने ये सोचा कि अब हम हर थर्सडे को मंदिर हफ्ते में एक बार जरूर जाया करेंगे। पहले हमने थर्सडे भी किया, फिर बीच में हमने दूसरा दिन भी बदला, पर हमने ये किया कि हम हफ्ते में एक बार गुरुजी का दर्शन जरूर करेंगे और लंगर करेंगे और घर आ जाएंगे। तो जो हमारे वो तीसरे मित्र हैं वो भी खुश रहेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। बस सिर्फ इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में पॉल्यूशन अपने पूरे उस पे था, हम लोग स्कूटर से जाते थे। तो हम जब वहां जाते थे तो वहां संगत बिल्कुल अलग होती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद हम इनके बीच में ठीक नहीं लग रहे हैं। तो हम अपना पानी की बोतल, छोटा सा टॉवल, एक शर्ट अलग से लेके जाते थे, क्योंकि वहां तक जाते जाते खराब हो जाती थी। हेलमेट को हम अपना बाहर ही छोड़ के जाते थे, जिससे किसी को पता ना लगे कि हम कैसे आए हैं, और हम गुरु जी के दर्शन करते। 1 या 2 हफ्ते के बाद जैसे ही मैंने गुरु जी को माथा टेकना, गुरु जी ने मेरे से पूछना कि ना तेरा, मैंने गुरु जी को अपना नाम बताना, और गुरु जी ने कहना नो आइडिया, बैठ जाओ। बाद में हमारी समझ में आया कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमें वाकई कोई आइडिया नहीं था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि मैं किस लिए जाता हूं, मैं किन के पास जाता हूं, मैं ईश्वर के पास जाता हूं, मैं भगवान से मिल रहा हूं, कहीं कोई समझ नहीं थी। जाना, गुरु जी के दर्शन करने, लंगर करना और घर आ जाना। टाइम भी कभी 8 बजे जाना, कभी 8:30 जाना, कभी लंगर से शुरू होने से 10 मिनट पहले ही जाना। फिर गुरु जी ने अपनी बख्शीश बख्शी, गुरु जी ने अपना प्यार बख्शा, धीरे धीरे समझ आने लगी और पता लगा कि हम कहाँ आ रहे हैं। और गुरु जी ने दोनों ही चीजें बंद कर दी, नाम पूछना भी और नो आइडिया, क्योंकि तब तक गुरुजी ने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। मेरा गुरुजी के साथ जितना भी समय आज तक गुजरा, उसमें मुझे कभी कुछ प्रवचन के द्वारा गुरुजी से कभी कुछ मैंने नहीं सुना, पर गुरुजी ने हर सत्संग में, हर मेरे साथ जो घटित हुआ उसमें मेरे को हर बार एक लेसन दिया, और वो इतना विश्वसनीय दिया कि मैं उसको मानता चला गया, और उसको मानता मानता मैं आज तक उन सब चीजों को मानता आ रहा हूं। स्टार्टिंग में जब हम एक बार फिर उस वक्त जब हम दोनों जाते थे, तब हमारी आंटियां हमारे साथ नहीं जाती थी। उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद मेरी आंटी ने कहा कि मुझे गुरुजी को जाना है, गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा चलिए। उन दिनों आंटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, बड़ी लंबी लंबी फाइलें थी, इस हॉस्पिटल की, उस हॉस्पिटल की, इस चेकअप की, उस चेकअप की। तो हमने कहा आप चलिए। हम लोग जाने लगे। तो गुरुजी जब रूम से वापस आते ड्रेस चेंज करके, और हम सब खड़े होते, तो गुरुजी जब आंटी के सामने से निकलते तो थोड़ा सा ठिठकते और कहते ओ ज्योति आंटी आ गई, और फिर गुरुजी बैठ जाते। अब ये रोज का सिस्टम हो गया। कुछ दिन तो मुझे ठीक लगा, थोड़े दिन के बाद मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या आने लगी कि अब तो गुरुजी मुझे पूछते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंटी का ही नाम लेते हैं और आंटी से ही बात करते हैं। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से उस समय गुरुजी देते हैं। ये सिलसिला गुरुजी के श्री चरणों में चलता रहा। गुरुजी ने ये बख्शीश हमें बहुत जल्दी बख्श दी कि हमने ये सीख लिया कि गुरुजी की आज्ञा में रहना है। गुरुजी ने जो कहा है हमें वही करना है, और जो हमने
सुना वहां पे, जो हमने सत्संग सुने उनसे, जो गुरुजी ने हमें बख्शीश बख्शी और हमें ज्ञान दिया थोड़ा सा, उससे हमें ये लगा कि जो कहा जाए सिर्फ वो ही करना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना। एक बार लोहड़ी का समय था, गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद वितरित कर रहे थे, हमने भी वो प्रसाद खाया। फिर बात मानने की है कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। उस वक्त भी यही आज्ञा थी कि प्रसाद जो मिले उसे यहीं खाओ, तो प्रसाद है, दवाई है आपकी, और घर ले जाओ तो मिठाई है। बच्चों को लाना मना था, तो हम बच्चों को घर पर ही छोड़ के गए थे। तो मैंने और आंटी ने प्रसाद लिया और हम वहीं बैठकर, बाहर बैठकर खाने लगे। और खाते खाते हमने आपस में इतनी सी बात करी कि अगर आज्ञा होती तो इसमें से थोड़ा सा प्रसाद बच्चों के लिए हम जरूर लेके जाते। ये मैं और आंटी बाहर बैठ के हमने बात करी। हम वापिस गए, फिर गुरु जी के श्री चरणों में वहीं सामने बैठ गए। 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद ही गुरु जी ने फिर हमारी तरफ इशारा किया, तो हमें लगा कि शायद हमारे पीछे जो संगत बैठी है उनको बुला रहे होंगे गुरु जी। हमने पीछे देखा तो गुरु जी ने फिर हमें इशारा किया। हम गए, हमने गुरु जी को माथा टेका। फिर दोबारा से गुरु जी ने कहा प्रसाद ले लो। हमने कहा गुरु जी हम प्रसाद ले चुके, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी। हमने कहा गुरु जी हम प्रसाद ले चुके। गुरु जी ने कहा ए थोड़े वास्ते नहीं है, थोड़े बच्चों वास्ते है, लाओ। आंटी ने अपने साड़ी का पल्लू आगे किया और गुरु जी ने 1 2 3 4 5 मुट्ठियां उसमें डाली। सिर्फ सत्संग सुनना नहीं है, सत्संग का मनन भी करना है। ये भी हमें उसी वक्त सीख मिली थी। जो बात हमने 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 2 मिनट पहले सिर्फ आपस में दोनों ने बेहद, क्योंकि आवाज तो वहां पे निकलती नहीं थी, बेहद फुसफुसाने के अंदाज में हमने बात करी, और वो गुरुजी ने उसी वक्त हमारी पूरी करी। ऐसे ईश्वर हैं हमारे गुरुजी। इधर आपने सोचा, इधर आपकी इच्छा पूरी हुई। और ये बात सिर्फ हमारे पे लागू नहीं है, ये सारी संगत के लिए है। उसमें चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी हो। ऐसे ही एक मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरा छोटा बेटा बीमार हुआ और उसको 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस वक्त हम गुरुजी के जाते थे, तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी आप इसके पास रुकिए और मैं मंदिर जाता हूं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि हम कम से कम हफ्ते में 1 बार तो मंदिर जरूर जाएं। आंटी ने कहा ठीक है आप चले जाइए। इवन उस दिन हॉस्पिटल में भी इतनी प्रॉब्लम थी कि रूम नहीं मिला था, रूम अलॉट नहीं हुआ था, वो इमरजेंसी में ही था। लेकिन हमने कहा कि चलिए जब रूम मिलेगा तो आप रूम में चले जाना, रात को आके मैं रुक जाऊंगा, अभी मैं मंदिर चला जाता हूँ। हम लोग मंदिर चले गए। 3-4 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई, और जब तक उसकी छुट्टी नहीं हुई तब तक वो एक ही बात कहता रहा, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। जैसा नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे जिद करते हैं, उनको बाहर घूमना है, ये है वो है। तो हमने कहा बेटा वहां जाने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन हम तेरे को बड़े मंदिर लेके चलेंगे। जब आपकी छुट्टी होगी तो हम आपको बड़े मंदिर लेके चलेंगे। मंगलवार का दिन था, हम लोग बड़े मंदिर चले गए दोपहर में। हम लोग मंदिर गए, हमने वहां दर्शन किया। तब मंदिर 7 दिन खुलता था। हमने वहां दर्शन किया, हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद पी के जब हम वापस आने लगे तो हमने देखा कि जो अपने मंदिर का, बड़े मंदिर का बड़ा गेट है, वो गेट खुला। और उस वक्त उस गेट के खुलने का सिर्फ एक ही मतलब था कि गुरुजी आ रहे हैं। हम ठहर गए, गुरुजी की गाड़ी आई, गुरुजी अंदर गए। फिर बात मैं वही कहूंगा कि मानने की है। हमने वहां सेवादार से पूछा कि क्या हम गुरुजी को माथा टेक लें। उन्होंने कहा नहीं, आप यहीं बैठिए, अगर गुरुजी बुलाएंगे तो आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप यहीं बैठिए। हम बाहर जो बड़ा लॉन है उसमें बैठ गए। 10 मिनट के बाद अंदर से सेवादार आए, उन्होंने कहा आपको गुरुजी ने बुलाया। हम सब लोग अंदर गए, हमने गुरुजी को माथा टेका। हमने कहा गुरुजी ये छोटे वाला आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, ये बीमार था। गुरुजी ने कहा हाँ मैनू पता है, गुरुजी आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी, इसलिए इसे वहां नहीं ला पाए और यहां ले आए। तो गुरुजी ने कहा फिर मैं दर्शन देनी तो इत्थे आया। आप सोचिए, जो एक छोटे सी बच्चे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसे दर्शन देने के लिए उसे दर्शन दे सकते हैं, तो हम सब लोग तो उनकी गोदी में बैठे हैं। हमारे को किसी भी चीज की कभी भी कैसे कोई कमी हो सकती।
माथा टेकते ही बड़े बेटे मैं, आंटी और दोनों बच्चे थे साथ में। हमने कहा गुरुजी ये बड़ा है, ये छोटा है। हम जब तक ये बोलें कि ये छोटा है, गुरुजी कहते ये दोनों ट्विंस ने। तो एक गलती स्टार्टिंग में हो गई और हमने कहा नहीं गुरुजी ये बड़ा ये छोटा। गुरुजी ने कहा नहीं ट्विंस है। फिर एकदम से याद आ गई कि गुरुजी जो कहें वो सब सत्य वचन, सिर्फ हाँ बोलना है। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, और बात वहीं पूर्ण हो गई। हम लोगों ने वहां लंगर किया, गुरुजी की आज्ञा अनुसार साफ सफाई करी और हम घर आ गए। उस वक्त दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस था कि एक बिल्कुल हेल्दी, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी आप कह सकते हैं, और एक बिल्कुल सिंगल हड्डी, मतलब दोनों का कोई मेल नहीं था। और आप यकीन करिए कि जैसे ही गुरुजी ने ये वर्ड कहा कि ये दोनों ट्विंस हैं, दोनों में 2 साल का डिफरेंस, हमारे अनुसार, गुरुजी के अनुसार तो ईश्वर के कहे अनुसार दोनों ट्विंस हैं। 2 साल के बाद छोटा बेटा बड़े मंदिर में मेरे पास रोता हुआ आया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उन अंकल ने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तू ले जा चुका है, दोबारा फिर आ गया। मैं उन अंकल के पास गया, मैंने उनको कहा अंकल इसको प्रसाद दे दो। उन्होंने कहा गुप्ता अंकल ये अभी आया था, ये फिर आ गया। मैं बोला अंकल ये छोटा है, वो बड़ा था। अंकल कहते हैं यार दोनों एक जैसे लगते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा कब आया था कौन सा कब। ये हैं हमारे गुरु जी। एक बार गुरु जी के श्री चरणों में बैठे, गुरु जी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जब रूम के अंदर जाने लगे, इन 2 सत्संग के पीछे इस सत्संग को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग ये बात मानें कि गुरु जी का कहा हुआ एक एक वचन पत्थर की लकीर है। जाने लगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वहां पे किसने क्या सुना क्या नहीं सुना। गुरु जी का दरवाजा खुला, गुरु जी का एक पैर अंदर एक पैर बाहर, गुरु जी ने पीछे मुड़ के, मैं ये भी नहीं जानता कि उन्होंने ये वर्ड किसको कहे। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ ये वर्ड मेरे लिए आए हैं। महापुरुष कदे मजाक नहीं करते। महापुरुषों का कहा हुआ एक एक वचन पत्थर दी लकीर है। और गुरुजी ने दरवाजा बंद कर लिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं कई बार सुनता हूं, बहुत से संगत में ये आता है कि गुरुजी ने ये मजाक किया, ये कहा। गुरुजी ने, गुरुजी का कहा हुआ एक एक वचन पत्थर की लकीर है। एक बार ऐसे ही गुरुजी के श्री चरणों में बैठे, एक अंकल आए। मेरे को जो भी गुरुजी से बख्शीश मिली, जो भी गुरुजी का प्यार मिला, जो भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो भी उन्होंने बुद्धि बख्शी, उसके हिसाब से जो भी वाक्य मेरे साथ हुए, जो भी सत्संग गुरुजी ने, जिन्हें मैं आज सत्संग के रूप में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, उससे मुझे हर एक से एक एक सीख अवश्य मिली। तो गुरु, एक अंकल आए, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी साइड टेबल पे बैठे थे, गुरुजी के दोनों पैर पकड़ लिए। हम लोग वहीं नीचे बैठे हुए थे। उनका, गुरुजी मेरी मां को बचा लो। एक बार उन्होंने फिर कहा, गुरुजी के चरण उन्होंने पकड़ रखे थे। गुरुजी ने कहा छड़। फिर गुरुजी ने 3 जगहों के नाम लिए। मैं यहां उनका उल्लेख करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो शायद गुरुजी ने हमें ही सुनवाए। 3 जगहों के नाम लिए कि तू वहां गया था क्या हुआ, तू वहां गया था क्या हुआ, तू वहां गया था क्या हुआ। बोले गुरुजी कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप ही बचा सकते। गुरुजी ने कहा ठीक है फिर असी बचा लांगे, बह जा। उन्होंने जो अपनी माता जी को बीमारी बताई थी, उसमें इतनी लंबी चौड़ी वो लिस्ट थी कि उनका लीवर खराब है, उनकी किडनी खराब है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है इतने दिन का टाइम है, ये है। गुरुजी ने कहा चल फिर असी ठीक कर देंगे, बह जा। और उनकी माताजी बाद में पता लगा कि महीने 15-20 दिन में ठीक हो। उस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षा मिली। मुझे नहीं पता किसी ने क्या सुना, क्या देखा, क्या नहीं।
उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे पास सिवाय गुरुजी के अलावा कुछ नहीं। उस दिन मैंने अपने जीवन में ये गांठ बांध ली कि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। जो कुछ करेंगे वो गुरुजी करेंगे। गुरुजी के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस दिन का दिन और आज का दिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इकलौते हैं। मैंने ये सीखा कि मैंने एक को ही मानना है और मैं गुरुजी की बख्शीश से, मेरी अपनी तो क्या औकात है, गुरुजी की बख्शीश के साथ गुरुजी ने मुझे उस पर कायम रखा। गुरुजी आपकी बातों को, आपकी मनोकामनाओं को, मैंने जैसे पहले बताया, कैसा पूर्ण करते हैं। मैं एक छोटा सा सत्संग जो मेरे, जब भी मैं करता हूं और जब भी मैं उसमें पहुंच जाता हूं करते करते, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा एक ही बात हमें समझाई कि सत्संग एक वो अमृत है जो बोले उसका भी भला और जो सुने उसका भी भला। एक बार गुरुजी के द्वारा बख्शीश मिली और हमें एक शादी का कार्ड मिला। दिल्ली में शादियां आपको पता ही है कितने बजे शुरू होती हैं फार्म हाउस में और कैसे होती हैं। उसमें टाइम लिखा हुआ था शायद कार्ड पे 8 या 8:30 जो भी था। और हम लोग तो सिर्फ ये देखते थे कि गुरुजी की तरफ से कोई निमंत्रण मिला है तो शुक्र है कि हम 8 बजे गए, वरना हम शायद 7 बजे ही पहुंच जाते। तो हम लोग बिल्कुल सब तैयार होके, मैं और मेरे मित्र अपनी अपनी फैमिली के साथ 8 8:30 बजे जो टाइम उसमें लिखा हुआ था हम करेक्ट टाइम पे वहां पहुंच गए। हम गए जब वहां ना कोई लड़के की तरफ से था ना कोई लड़की की तरफ से था। सब काम चल रहे थे, सब तैयारियां चल रही थी। एक साइड में एक जगह बनाई हुई थी जहां पे गुरुजी को आके भी बैठना था। हम उसी जगह के पास चेयर डाल के बैठ गए। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे हम लोगों ने उन्हीं के साथ थोड़ी सी सेवा करी, सब चीज तैयार करी और हम लोग पूरा प्लान करके गए थे कि गुरुजी आएंगे, हम ऐसे सबसे पहले माथा टेकेंगे, फिर गुरुजी को ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। मतलब जैसे हम सब ख्वाब एक गुरुजी के बारे में बनाते हैं वो हमने 1.5 2 घंटे में बनाए। धीरे धीरे संगत आई, कुछ लोग और शादी वाले भी आए। धीरे 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 समय वो आ गया जब ये पता लगने वाला था कि गुरुजी अब 1 या 2 मिनट में निकल रहे हैं और 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाए। और फिर ये हुआ कि जी गुरुजी निकल गए हैं और गुरुजी चल चुके हैं। तब तक सब संगत भी आ गई थी, लड़के वाले लड़की वाले भी आ गए थे। तभी किसी का ध्यान गया कि गुरुजी के सिंहासन पर जहां गुरुजी ने विराजमान होना है उस पर कुशन नहीं। अब बड़े सेवादार छोटे सेवादार की तरफ देखें, छोटे छोटे की तरफ देखें, लास्ट में नजर आके मेरे ऊपर रुकी और एक अंकल ने मुझसे कहा, अंकल आप जाइए और बड़े मंदिर से कुशन ले आए। अब मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा मैं तो सबसे पहले आया था ये सोच के कि मैं गुरुजी से सबसे पहले मिलूंगा और अब आप मुझे यहाँ से भेज रहे हैं। मतलब गुरुजी आ भी चुके होंगे, गुरुजी बैठ भी चुके होंगे, आप सब लोग उनको माथा भी टेक चुके होंगे, क्योंकि मुझे तो जाने में कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, यहाँ से मिनिमम 40 से 45 मिनट लगेंगे। पर क्योंकि कार्य गुरुजी का था, मैंने उसको सत्य वचन माना और मैं चला। मैं गया, मैंने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और मैं गाड़ी में बैठते ही रोने लगा। मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा गुरुजी मैं सबसे पहले सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं सबसे पहले आपको देखना चाहता था, मैं सबसे पहले आपको माथा टेकना चाहता था। और अब मेरे को इन्होंने कुशन लेने के लिए भेज दिया। कुशन आपके लिए लाने हैं, मैं मना भी नहीं कर पाया। और मैं यही सब सोचते 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 आंखों में आंसू लिए हुए बड़े मंदिर पहुंचा। वहां से मैंने कुशन लिए और मैं वापस आया। और जब मैं उस फार्म हाउस में एंट्री करने लगा, मेरी गाड़ी जब उस फार्म हाउस में अंदर गई तो गुरुजी की गाड़ी में एक सायरन था। सायरन है जो बजता है, वो सायरन की आवाज जब मेरे को आई तो मैंने बैक मिरर में पीछे देखा तो जो गुरुजी की गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है वो झंडा भी लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी को तो आए हुए कम से कम 20 मिनट हो गए होंगे, ये गुरुजी की गाड़ी मेरे पीछे कैसे? मैंने वहीं थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी साइड में लगाई और मैं उतरा और मैं गाड़ी के साथ साथ भागा। 10 कदम मैं चलाऊंगा कि गाड़ी रुकी और जिस तरफ मैं था राइट हैंड की तरफ दरवाजा, मेरे दोनों हाथों में कुशन थे। गुरुजी का दरवाजा खुला और गुरुजी गाड़ी से बाहर। मैं तो अचंभित, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि गुरुजी को तो आए हुए 20 मिनट हो गए होंगे कम से कम, गुरुजी अब कैसे आ रहे हैं?
गुरुजी ने दरवाजा खोला और गुरुजी ने दरवाजा खुला, गुरुजी ने बाहर कदम रखा और कदम रखते कहते हैं, ले आया फिर कुशन? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। चल फिर चलिए। और आप यकीन मानिए, मैं इतनी संगत वहां छोड़ के गया था, गाड़ी के पास कोई संगत नहीं, मैं और गुरुजी, हम दोनों गए। जैसे ही 10, 15, 20 कदम चले तो वो जो स्वागत द्वार था वहां पे सब लोग खड़े हुए थे, वहां पे सबने गुरुजी का वेलकम किया। तो वो कुशन मेरे हाथ में थे, तो एक अंकल ने मुझे कहा जाओ वहां गुरुजी के चेयर पे, वो सिंहासन पे लगा दो। मैं गया, मैंने गुरुजी के सिंहासन पे वो लगाया, सिंहासन पे हाथ वाथ लगाया, इतने में गुरुजी स्वयं आ गए। गुरुजी जैसे ही विराजमान हुए, सबसे पहला मत्था मैंने टेका, क्योंकि मैं वहीं था, बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के पास ही कुशन लगा रहा था। जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने कहा बैठ जा फिर, और मैं वहीं बैठ। आप यकीन मानिए गुरुजी ने बहुत तरक्की कराई, और मैं लग रहा था कि जैसे इस धरती का प्राणी नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुजी के साथ ही घूम रहा था। गुरुजी ने फिर आज्ञा दी सबको कि आप खाना खा के आए। हमें भी कहा, हम लोग भी गए। और खाना किसने खाना था, क्योंकि सबको तो गुरुजी के पास बैठने का वो रहता था। 5 मिनट में ही सब वापिस आ गए। जिसको पहला स्टॉल पे या पहली जगह पे कुछ मिला, उसने वही 2 चीज खाई, गुरुजी की आज्ञा मानी और वापिस। फिर सब गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद एक बाउल में गुरुजी ने अपने हाथ धोए, साफ किए, और वो बाउल वहीं रख दिया नीचे किसी सेवादार ने। और ये हुआ कि अब गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी की रवानगी है। सब जब गुरुजी के साथ उठे तो हमारी नजर तो वहां बाउल पे ही थी, क्योंकि उसमें तो अमृत रखा हुआ था। जैसे ही गुरुजी उठे और 2 कदम चले, हमने वो बाउल लिया, माथा सब लोग टेक चुके थे, और हमने सबने वो अमृत पिया। उसके बाद गुरुजी को गाड़ी से विदा किया। तो सेवादार बोले अब ये कुशन कौन लेके जाएगा? मैं बोला मैं लेके आया था, तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि तब तक तो मैं आसमान में उड़ रहा था। मैंने वो कुशन लिए, आंटी बच्चों को लिया, और मैं मंदिर वापस। मैंने देखा तो मंदिर की सारी लाइटें जली हुई। मेरे को फिर आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हम लोग अंदर गए तो गुरुजी वहीं विराजमान थे। हमने फिर गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी लंगर ले रहे थे। उनका आ गया फिर? मैंने कहा हाँ जी आ गया। अच्छा, हमने वहां कुशन रखे, हम बाहर बैठ गए। अब जो वहां पे शादी में मेरे साथ मित्र गए थे वो और बाकी मुझे फोन करें, भाई तू आ नहीं रहा, चलेगा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं तो यहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ या गुरुजी यहीं है कि तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं। मैं बोला नहीं यार, मैं मंदिर आया हूँ तो मैं थोड़ी देर रुक के जाऊंगा, आप लोग जाइए। आधे घंटे के बाद गुरुजी ने कहा अब आप जाएं, आपको आ गया है, और हम अपने घर की ओर रवाना हो। अब आप इसको कैसे लेते हैं कि वो एक अपने भगत की इच्छा को पूरा करने के लिए 10 मिनट का रास्ता 40 मिनट में तय करते हैं, या एक अपने भक्त का, अपने सेवक का, अपने बच्चे का 40 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय कराते हैं? ये मुझे, पर आपकी सारी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं, ये सत्य है, सत्य। कई बार आपने मंदिर में इधर उधर पुरानी संगत से सुना होगा कि गुरुजी के पास जाने के लिए किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजी से आपने अपना कनेक्शन बनाना है। कोई दूसरा, वो चाहे सत्संग करके, चाहे गुरुजी के बुलावे पे आपको निमंत्रण दे, आपको आमंत्रित करे कि आपको गुरुजी के यहाँ जाना है, आपको गुरुजी से मिलना है, आप गुरुजी के पास आइए, ये सारा उस व्यक्ति विशेष का कोई कार्य नहीं जो आपको ये सब कह रहा है। ये सारा मेहर, ये सारी मेहर, सारी कृपा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की है कि किसी माध्यम बना के वो आपके पास भेजते हैं, और वहां तक पहुंचने के बाद उसका उससे कोई वास्ता नहीं। मैं किसके थ्रू मंदिर गया, मेरे थ्रू कौन गए, इस बात की कोई कीमत नहीं। कीमत इसकी है कि गुरुजी ने आपको किसी के द्वारा बुलाया, आप वहां पहुंचे, उसके बाद उसका काम खत्म, आप और गुरुजी, इसके अलावा कुछ। मुझे कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा कि एक बार मेरे घर पे कुछ रिलेटिव आए, उन्होंने कहा हमें गुरुजी के पास जाना है। वो एक ऐसा पीरियड था जब आप किसी नई संगत के साथ दोबारा जा सकते थे अगर आपका दिन वो नहीं है। तब तक हमारा फ्राइडे हो चुका था। वो कैसे हुआ था मैं उसके ऊपर भी आपको बाद में
इस पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सैटरडे या संडे या थर्सडे का दिन था, फ्राइडे नहीं था, क्योंकि वो मेरा दिन नहीं था, मुझे ये पता है जिस दिन मुझे जाना होता है मंदिर। तो उन्होंने कहा हमें गुरुजी के पास जाना है। हमने कहा हम आपको लेके चलेंगे और आप एक काम करना, आप हमारे पीछे रहना। अहंकार आदमी को कभी ना कभी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, और उसे गुरुजी कैसे दूर करते हैं और कैसे आपको समझाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैंने उनको कहा मैं आपको गुरुजी के पास लेके चलूंगा, आप मेरे पीछे रहिएगा, मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूंगा। और गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि आपको गुरुजी ने क्या कहा। अब गुरुजी की महिमा, गुरुजी का प्यार, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त वहीं पे ही स्टॉप लगाना था, मेरी बुद्धि को ठीक करना था। हम लोग जैसे ही गुरुजी को गए तो 10 12 15 लोगों की लाइन में जब हम लगे हुए थे, तो आप ये मानिए कि जब मेरा नंबर शायद 5 या 7 संगत के पीछे था, तो गुरुजी ने स्पेशली मेरी तरफ इशारा करके मुझे लाइन से बाहर निकाला। मुझे माथा टेकने से भी महरूम रखा, मैं माथा भी नहीं टेक पाया उस रोज। और वहीं से मुझे इशारा किया कि आप जाइए। मुझे लाइन से निकाला, वहीं पे मुझे बोला, इशारा किया। तब तक वक्त हो गया था गुरुजी के पास, तो हर इशारे का मतलब समझते थे कि इशारे का क्या मतलब है। तो गुरुजी ने जब हाथ से इशारा किया तो इसका मतलब था कि आप जाइए, आप माथा टेकने मत आइए। और मैं माथा टेकने आगे तक नहीं जा। उस दिन मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल पूरी तरह से बैठ गई कि गुरुजी के पास आप ना किसी को ले जा सकते हो और ना उनको किसी से मिलवा सकते हो। उन्होंने जिसको बुलाना है वो अपने आप बुलाएंगे। आप मध्यस्थ बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, जो मैंने उस दिन की। और उस दिन से मैं आज तक बिल्कुल क्लियर हूं कि गुरुजी के बारे में बताना, गुरुजी की महिमा को गाना, वो मेरा काम है। क्योंकि जो गुरुजी ने मेरे साथ किया, मैं आपको बताऊं, मेरा भी भला और आपका भी। उसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है, आप जाने, गुरुजी जाने। मैं अपने आप को गुरुजी का सबसे बड़ा भगत मानता हूं। आप सब भी ऐसा ही मानते हैं। हर वो शख्स जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, हर वो संगत जो गुरुजी से प्यार करती है, वो अपने आप को गुरुजी का सबसे बड़ा भगत माने, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। मुझे गुरुजी ने ये सिखाया। एक बार बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन करके जब हम वापसी में इजाजत लेने लगे, तो गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी लंगर लेके जाएंगे। हम लोग लंगर कर चुके थे। अब आंटी ने कहा कि अंकल, गुरुजी ने मेरे को कहा है कि लंगर लेके जाना है। तो मैं तो लंगर कर चुकी। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि लेके जाना है का मतलब क्या है, क्योंकि लंगर तो हम कर चुके। हमने कहा आंटी दोबारा आप लंगर करो, आपको गुरुजी ने बोला है आप दोबारा लंगर भी करो। और जो कॉफी का गिलास था, उस गिलास में हमने थोड़ा सा प्रसाद वहां सेवादार से लिया और हम उसे लेके भी आए। मतलब हमने अपनी तरफ से गुरुजी की पूरी आज्ञा की पालन किया। दूसरे दिन आंटी की तबीयत बहुत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 8 10 दिन की दवाइयां दी। 10 दिन के बाद, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू बैसाखी, अगले दिन 10 12 दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे। 8 10 दिन के बाद 2 3 बार डॉक्टर को दिखाया। फिर एक बार जब लास्ट में दूसरी बार जब उसको दिखाने गए, तो उसने कहा आपको पता है आपकी मिसेज को क्या हुआ था? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा जी इनको एक हर्पीज नाम की बीमारी हुई थी, जिसमें आदमी कपड़े तक भी नहीं पहन पाता, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और उसको जैसे पूरी तरह से कवर करके विदाउट वस्त्र के उसको रखना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर पे इतने छाले और दाने हो जाते हैं। और मैंने आपकी मिसेज को दवाइयों से ही ठीक कर। डॉक्टर साहब ने तो अपनी बात पूरी कर दी, पर हमारी समझ में उसी वक्त आ गया कि गुरुजी की आज्ञा का क्या मतलब था, और गुरुजी ने जो वो अमृत प्रसाद खिलाया उसका क्या महत्व है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, चाय प्रसाद का, शबद का, लंगर प्रसाद का, इनका एक अपना महत्व है। हर चीज की एक अपनी ब्लेसिंग है। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं 8 बजे, जैसे मैंने बताया कि 8 बजे जाना, 8:30 बजे जाना, दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी, जाना है, लंगर करना है, गुरुजी के
दर्शन करने हैं, लंगर करना है और अपने घर आना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। बाद में एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग सुनवाया और उस सत्संग से ये ज्ञान आया कि ईश्वर आपकी इंतजार करे या आप ईश्वर की इंतजार करें। आप 8 बजे जाते हैं, 7 बजे दरवाजा खुलता है, 8:30 बजे जाते हैं, आप लंगर करते हैं, घर आ जाते हैं। ईश्वर आपको बुलाने के लिए इंतजार करे या आप ईश्वर के इंतजार करें। उस दिन का दिन रहा जिस दिन गुरुजी ने ये बात समझाई, और आज तक हमेशा कोशिश यही रहती है कि पहले हम हों, उसके बाद दरवाजा हो, और हमेशा ऐसा ही। उसके बाद जब तक वहां रहे तब तक ऐसा ही रहा। एक बार बैठे हुए हमने बहुत से लोगों से सुना था कि गुरुजी कभी कभी डिवाइन प्रसाद भी प्रकट करते, लेकिन तब तक हमारी किस्मत में शायद वो नहीं था और हमें ऐसा सौभाग्य गुरुजी ने प्रदान नहीं किया था कि हम उस प्रसाद को ले पाते। एक दिन हम लोग बैठे बैठे ही बड़ी हलचल सी हुई। फ्राइडे का ही दिन था, थर्सडे या फ्राइडे, मैं थोड़ा सा इसमें अभी मेरे को पूरा याद नहीं। और हलचल सी हुई और एकदम से पूरा फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस चारों तरफ। फ्रेगनेंस तो जो पहले से जाते रहे हैं उन सभी को पता होगा कि जब हम बाहर गाड़ी पार्क करते थे वहीं से स्टार्ट हो जाती थी, पर वो एक अलग ऐसा लग रहा था जैसे कोई झोंका, बिल्कुल भयंकर तूफान आया हो फ्रेगनेंस का। गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद दिया, प्रकट किया है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर बैठे हुए थे और हम देख रहे थे, तो प्रसाद का वो एक लड्डू जैसा आप कह सकते हैं, मैं एक नाम के लिए आपको बताऊं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या था, बट मैं हम सबकी सुविधा के लिए कहूं कि वो लड्डू जैसा आप कह सकते हैं कि वो आधा किलो या 600 ग्राम या 700 ग्राम के आसपास का रहा होगा। और वो प्रकट हुआ और वहीं एक साथ में एक अंकल बैठे थे, उनको गुरुजी ने वो दिया और वो प्रसाद सारी संगत में वितरित होने। क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमारा नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा प्रसाद है और नीचे तो काफी संगत है, तो हम तो शायद प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर बात सुनने और समझने की है। जब नीचे सबका प्रसाद हो गया तो ये इजाजत हुई कि नीचे वाले सब ऊपर चले जाओ और ऊपर वाले सब नीचे आ। हम लोग गए। आज्ञा तब भी वही थी कि यहां खाओगे तो प्रसाद है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। हमारे दिमाग में वो वर्ड जो हमने सुन रखे थे, जो हमने सुने थे और जो हमने सीखे थे, वही चल रहे थे और हमें ये लग रहा था कि ये प्रसाद हमें यहीं खाना है। हम लोगों ने वो प्रसाद लिया और जब हम लोग उस प्रसाद को खाने लगे तो वहां के जो एक मेन सेवादार थे, हमने उनसे पूछा भी नहीं, वो आए चुपचाप मेरे कान में बोले, गुप्ता अंकल इस प्रसाद को घर भी ले जा सकते हो, ये डिवाइन प्रसाद है, बच्चों को भी दे सकते हो। और उस प्रसाद के टेस्ट की या उसके महत्व का वर्णन नहीं है। वो एक शब्द आता है ना कि गूंगे को गुड़ खिलाया तो वो क्या बोले, वो सिर्फ नाचे ही नाचे। मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम सिर्फ, क्योंकि जैसे ही हमने वो अपनी जीवा पर रखा, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का एक एक रोम हवा में उड़ रहा, बिल्कुल ठंडा अंदर से। मतलब वर्णन नहीं है शब्दों में, मैं कर नहीं सकता, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकें तो ठीक है। मैं खुद भी महसूस ही कर पा रहा हूं इसको। और हमने वो प्रसाद घर लाके बच्चों को खिलाया, थोड़ा थोड़ा उनकी जबान पे रखा। और जिस उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी किसमें रखते, पॉकेट में से एक एटीएम की पर्ची निकली और उस पर्ची में सालों तक, महीनों तक, सालों तक खुशबू रही। आप सोचिए क्या प्रसाद रहा। और ऐसा लग रहा था कि आज जो आत्मा जो है वो बिल्कुल हमारी तृप्त हो गई। आज हम बड़े मंदिर जाते हैं, आज हम जाते बाद में हैं, इच्छाएं पहले रखते हैं। गुरुजी से इच्छा रखना वो आपका और गुरुजी का गुरुजी की बात है। गुरुजी से किसी सेवा को मांगना वो भी आपके और गुरुजी की बात है। मैं अपनी बताता हूं, उस वक्त मुझे गुरुजी से
मुलाकात गुरु जी के दर्शन करे हुए या गुरु जी के शरण में गए हुए 3-4 साल शायद हो गए थे। और मैंने एक अप्रोच लगवाई बेहद ही सीनियर सेवादार से कि अंकल आज बड़े फंक्शन पे मुझे सेवा दे। वो अंकल मुझे पीछे लेके गए एक अंकल के पास, जिनके पास उस दिन की सेवा लंगर की थी। उन्होंने कहा कि अंकल, इन अंकल को सेवा में लगा लो। उन्होंने कहा कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? मैंने कहा जी मुझे 4 साल हो। कहते नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आया, आप जाइए। आज हम 4 दिन भी वेट नहीं करते। सेवा की कीमत, सेवा की भावना, सेवा के लायक अपने आप को बनाना सब गुरु जी। इच्छा करना यह हमारा अपना काम है, हम कर सकते हैं, पर सेवा की कीमत को समझ के किस जगह पर किस तरह की सेवा कैसे करनी है, उन सारी चीजों को समझने के बाद हम सेवा करें। एक जब हमारा फ्राइडे हुआ, गुरुजी से आप छुप नहीं सकते, गुरुजी से आप बच नहीं सकते। गुरुजी ने आपको जो आज्ञा देनी है वो आपको मिलेगी। मैं और मेरे मित्र लंगर कर रहे, हमने देखा कि गुरुजी की नजर हमारी तरफ है और गुरुजी ने एक सेवादार को हमारे बारे में कुछ बोला। क्या बोला ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर थे, पर मैं भी चश्मा पहनता था, वो मेरे मित्र भी चश्मा पहनते हैं। तो मैंने कहा अंकल, बात हम दोनों में से किसी एक की है, क्या है ये मुझे नहीं पता, पर आज कुछ होना है। तो देखिए, इंसान है हम, अपना दिमाग तो कभी कभी लगाते ही हैं। हमने उस दिन ये दिमाग लगाया है कि जिस अंकल को ये आज्ञा दी है, इन अंकल के सामने से नहीं निकलना। हमने अपना दिमाग लगाया और जैसे ही लंगर करके बाहर निकले तो हम कुछ संगत की आड़ लेके बाहर निकले, गुरुजी को माथा टेक के भी किसी की आड़ लेके बाहर निकले, और हमने कहा आज तो बच गए, आज तो कुछ नहीं होता। और जैसे ही बाहर जाके हमने अपनी अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोले, वो अंकल पता नहीं कहां से पार्किंग में प्रकट हो गए। हमने कहा नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। ओ फलाने अंकल, तू हफ्ते ही एक दिन आना है, फ्राइडे। हम दोनों इतने हैरान हुए। हमने कहा अंकल आप यहां क्या करने आए हैं? बोले मेरी गाड़ी में कुछ सामान था, मैं वो सामान लेने आया। आप सोचिए, जिनसे बच के हम पूरा निकल आए थे कि चलो एक हफ्ता तो हम निकाल देते हैं, उन्होंने उन अंकल को कहा कि आपका एक हफ्ता है। उन्होंने ये बात मुझे भी कही कि आपका भी गुरुजी ने फ्राइडे कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फी हो गया, आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा जिद्दी हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं इन अंकल की बात नहीं मानूंगा और मैं तो आऊंगा। जैसे ही मैंने अगले हफ्ते माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी कहने तू फ्राइडे से फ्राइडे आना है। उसके बाद मेरे पास कोई जगह ही नहीं रही, मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि मैं कुछ इफंड बट कर सकूं, और गुरुजी ने मेरी उस मांग पर वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मैं कुछ भी हो जाए अपना फ्राइडे मिस नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन मिस होने का मतलब है कि गुरुजी के दर्शन को मैं 15 दिन के लिए वंचित हो जाऊं। उस वक्त मेरा काम कुछ इस तरह का था, मैं टूरिंग करता था, और मैं अपनी टिकट उसी हिसाब से, हमेशा अपना टूर इसी हिसाब से प्लान करता था कि मैं थर्सडे की शाम को या फ्राइडे की सुबह सुबह तक तो हर हालत में दिल्ली पहुंच जाऊं। मैंने उसी के हिसाब से अपनी टिकट बॉम्बे से, सूरत से यहाँ की दिल्ली की, फ्राइडे की शाम की वहां से थी, और थर्सडे की शाम को वहां से थी, और फ्राइडे की सुबह 9 बजे दिल्ली। तो ऐसा लगता था कि अगर 2-4 घंटे लेट भी होगी तो भी हम आराम से आ जाएंगे। एक नंबर वेटिंग लिस्ट मेरी करीबन 20 या 25 दिन पहले एक नंबर वेटिंग लिस्ट थी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता था, क्योंकि हम महीने में 3-4 बार 5 बार इधर से उधर जाते थे, टिकटें होती थी। तो एक नंबर वेटिंग लिस्ट को हम कुछ मानते नहीं थे। राजधानी में टिकट थी, हमने कहा कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने अपना वहां पे काम किया, और स्टेशन के सामने होटल पे मैं था। ट्रेन आने में जब आधा घंटा था, पौना घंटा था, तो मैं वहां से आधे घंटे पहले मैंने चेकआउट किया, मैं निकला और मैं स्टेशन पे आया।
और मैंने देखा तो मेरी वो वेटिंग लिस्ट 1 नंबर की 1 नंबर ही थी, कंफर्म नहीं हुई टिकट। मैंने इधर उधर वहां कोशिश भी बहुत करी, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, तो आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, अगर टीटी कुछ करे तो करे, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं। 1 या 1.5 मिनट का उस ट्रेन का वहां पे स्टॉपेज था। मैं वहां गया प्लेटफॉर्म पे, मैंने जैसे ही ट्रेन रुकी, 2 टीटी से मैं मैक्सिमम बात कर पाया। उन्होंने कहा गलती से चढ़ मत जाना, गाड़ी में बैठ नहीं जाना, अगर गाड़ी में बैठ गए तो बड़ोदरा उतार दूंगा और पूरे पैसे किराए के। मैंने कहा जितने की मेरी टिकट है मैं इतने ही पैसे आपको और दे दूंगा, मेरे पास वेटिंग की टिकट है, आप मुझे जहाँ पे आपका ये खाना वाना डाल के रखते हैं, आप मुझे यहाँ बैठने की इजाजत दे दो, मेरा सुबह दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है और मैं आपके कंपार्टमेंट में नहीं घुसूंगा, बस आप मुझे इतना कर दो, टिकट के जितने ही पैसे आप और ले। उन्होंने कहा नहीं, गलती से नहीं बैठ जाना, नहीं तो अगले स्टेशन पे उतार दूंगा। और मेरे सामने से ट्रेन चली, और जैसे जैसे वो ट्रेन निकलती जाए मुझे लगता जाए कि गुरु जी के दर्शन जो हैं वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं, और मैं बहुत ही रुआंसा हो गया। मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब मैं कल आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो कोई ऐसी ट्रेन ही नहीं है जो मुझे आप तक पहुंचा दे। अभी रात को 2 बजे 1 बजे की कोई ट्रेन है, वो तो पहुंचेगी बहुत लेट, और मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा आपके पास, मैं तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। और मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही कि मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही एक अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ से जयपुर की ओर जाने वाली ट्रेन 10 मिनट में आ रही। मैंने वहां अंदर वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था, तो मैंने वहीं ऑफिस में पता किया कि ये ट्रेन जयपुर कितने बजे पहुंचती है। तो उन्होंने कहा ये ट्रेन जयपुर का इसका टाइम 11 बजे का है। मैंने कहा इसकी कोई टिकट, बोले हमारे पास कोई टिकट नहीं है, आप वहीं टीटी से बात करें। इतने में ही पता नहीं कहां से, मुझे नहीं पता कहां से आया, एक कुली आया मेरे पास, कह रहे साहब क्या हुआ। मैं बोला यार मेरे को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म टिकट ला दे, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकता, 8 से 10 मिनट का टाइम है, ट्रेन आ जाएगी, मुझे एक प्लेटफॉर्म टिकट दे दो, ला दे। मैंने कहा मेरी राजधानी में टिकट थी और मेरी वेटिंग ही रह गई। तो उन्होंने कहा अंकल मैं आपकी टिकट भी कैंसिल करा लाऊं। अंकल तो नहीं बोला उसने, ये अंकल तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है हर बात में। उन्होंने कहा साहब मैं आपकी टिकट भी कैंसिल करा लाऊं। मैंने उसको टिकट भी दी। मैं बोला मेरी टिकट कैंसिल हो या ना हो, अगर तो एक जयपुर की टिकट मिल जाए तो एक टिकट ले आना, नहीं तो एक प्लेटफॉर्म ही ले आना, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगा। बोले ठीक है। वो चला गया जी मेरी टिकट लेके। इतने में ट्रेन आ गई। जहां मैं खड़ा था उसी के सामने एसी का डब्बा आया। टीटी बिल्कुल गेट पे खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा सर एक सीट है क्या जयपुर तक। कह रहा सारे डिब्बा खाली है, कहीं भी बैठ जाओ। मैं बोला मेरे पास टिकट नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जहां से ट्रेन चली है वहां से टिकट बना दूंगा, आप बैठ जाओ। जैसे ही मैं डब्बे में एंट्री करने लगा, आप यकीन मानिए वो कुली आया, उसने मुझे टिकट दी, मेरे सारे पैसे वापस किए, मैंने उसको उसके पैसे दिए, और मैं करेक्ट 10:30 बजे या 11 बजे, जो भी टाइम था, 10-11 बजे मैं जयपुर उतर गया। मैंने वहां से फटाफट टैक्सी ली और मैं बस स्टैंड गया। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, गुरुजी मुझे आज आपके दर्शन करने कैसे भी। मैं वहां गया तो वहां पे वोल्वो में, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे एक ही सीट दिखाई, बोले जी एक सीट, सिर्फ सिंगल सीट पीछे ही पीछे की खाली है, अगर आप बैठना चाहें तो बैठ जाइए, नहीं तो दूसरी बस जो है वो 1 घंटे बाद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पीछे पीछे बैठ जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा। मुझे वहां से सीट मिली। मैंने आंटी को फोन किया। आंटी यहाँ से गुड़गांव गए, मैं नीचे उतरा। 5 बजे मैं करीबन गुड़गांव उतरा। मैंने आंटी से वहीं पानी और साबुन वगैरह, टॉवल वगैरह, सब अपनी चीजें जो गुरुजी के सामने जानने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए होती हैं, वो मंगाई। मैंने वहीं उतर के अपने आप को हल्का फुल्का ऊपर से फ्रेश किया। और आप यकीन मानिए जिस टाइम पे मैं हर बार गुरुजी के पास पहुंचता था, मैं उसी एग्जैक्ट उसी टाइम पे 6-6:30 के बीच में गुरुजी के दरबार में था। ये सब कौन कर सकता है? ये सब सिर्फ गुरुजी कर सकता है। आपके मन में अगर इच्छा है उनसे मिलने की, अगर आप चाहते हैं कि आप गुरुजी के सानिध्य में रहें, आप इच्छा करें, इच्छा वो मैं कितने ही लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई नहीं है, उन्हें कोई भी आके आपके जैसा मेरे जैसा आके पूछता है अंकल आप मंदिर चलेंगे, आंटी आप मंदिर चलेंगे, मैं वहां जा रहा हूँ आप जाएंगे, और वो मंदिर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि वो गुरुजी से मिलें। स्टार्टिंग में जब हम मंदिर जाते थे, बीच बीच में से गुरुजी की मर्जी है कहां से क्या चीज सामने आ जाती है, तो एक बहुत जिद होती थी कि आगे बैठना है,
ये मन में हमेशा अभिलाषा रहती थी। लेकिन जो वहां सेवादार होते थे, जब तक हम पहुंचते थे वो जगह भर चुकी होती थी और वो हमें पीछे पीछे बैठने को कहते थे। और हमें ऐसा लगने लगा एक टाइम पे आके, ये मैं आपको बता दूं कि ये बाकी सब सेवादारों के लिए भी है जिनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं। तो मुझे लगने लगा कि यार ये सिर्फ अंकल ही हैं जो हमें पीछे बैठने के लिए मजबूर करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम आगे बैठ सकते हैं। एक दिन हम, मैं और मेरे दोनों दोस्त, हम तीनों ने ये प्लान बनाया कि आज कोई कुछ भी कहे, किसी को देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, आगे जाना है और सबसे आगे बैठ। हम लोग गए जी, हम तो प्रण करके गए थे। तो हमने जाके देखा कि गुरुजी के सामने, अब ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ने जब आपको कुछ सिखाना है, आपको कुछ समझाना है, आपको कुछ बताना है तो रास्ता उसी तरह से बना देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल गुरुजी के सामने 3 ही लोगों की जगह थी। हमने कहा इससे पहले कि हम माथा टेकें, वो आके सेवादार अंकल हमसे कहें कि आप पीछे जाओ, माथा बाद में टेक लेंगे, पहले बैठ जाओ। और हम तीनों वहीं बैठे। गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का तेज बर्दाश्त करना हमारे जैसों के बस की बात ही नहीं। और अगर आप नो आइडिया में हैं तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। अब हमें तो कोई आइडिया था नहीं, हम तो बैठ गए। और टाइम हमारा वही था, करीबन 8:30 पौने 9 का। 9 बजे लंगर शुरू होता था। 2 मिनट के बाद ही हमारे पसीने ही पसीने हो गए और हमारे मन से सिर्फ एक ही अरदास शुरू हो गई, गुरुजी आज बैठ गए, आज के बाद नहीं बैठेंगे, आज किसी तरह से लंगर शुरू करा दो और हमें यहां से उठा दो। हमारा इतना बुरा हाल, हमारा इतनी घबराहट हुई। और गुरुजी ने हमारी सुनी। थोड़ी देर के बाद लंगर हुआ। उस दिन का दिन और आज का दिन हमने आगे बैठने की कभी कोशिश नहीं करी। उसके बाद फिर गुरुजी ने एक दिन माथा टेकते हुए कहा, पीछे बैठा करो, पीछे बैठा कर उत्थे समझ आंदी है। गुरुजी का वचन। उस दिन के दिन से आज तक कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि हम आगे बैठे, क्योंकि गुरुजी की वो बात हमेशा जहन में रहती है, हमेशा याद रहती है कि पीछे बैठने से ही समझ में आता है, तो पीछे बैठे। इसलिए आप सब भी इसको सुने और इसे माने भी कि गुरुजी के शरण में जाने के बाद अपने आप को गुरुजी के ही हवाले। गुरुजी ने कहा लाइनें लगेंगी। और आज हम सब देख रहे हैं, चलिए अभी तो कुछ संकट का समय आया हुआ है कि कोविड की वजह से हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, वरना हम सब ने इससे पहले ये देखा है कि लाइनें कितनी लंबी हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में ये कितनी लंबी होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। वो वक्त आज नहीं है और आज वाला वक्त कल नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो इसलिए एक बार स्टार्टिंग में जब गुरुजी के श्री चरणों में जाकर बैठते तो हमेशा हमारी कोशिश लंगर के बाद ये रहती थी कि हम थोड़ा सा साइड में बैठ जाएं, कहीं छुप जाएं, जिससे गुरुजी की नजर ना पड़े। गुरुजी तो मालिक हैं, गुरुजी तो ईश्वर हैं, गुरुजी तो भगवान हैं, उनको तो सब पता है कौन कहाँ बैठा है, कौन विचार करके बैठा है, कौन क्या करके बैठा है। तो गुरुजी बड़ी जल्दी बुला लें। एक बार फिर बुला लिया। बैठ जब थोड़ा सा कभी कभी खराब भी हो जाता था कि हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें बैठने नहीं देते हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि आपको अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है, क्योंकि हम लोग बच्चों को घर छोड़ के जाते थे, उनको ताले में बंद करके जाते थे। कभी कभी मम्मी घर में होती थी, कभी नहीं होती थी। जब नहीं होती थी तो वो दोनों ही रहते थे, कभी पड़ोसियों के हवाले करते थे, इस तरह से। इसमें भी एक बात है, गुरुजी ने कहा, एक बार गुरुजी को माथा टेकते वक्त जेब से फोन गिर गया। गुरुजी ने कहा इन्हें बाहर छड़ के आया कर, अंदर ना लाया कर। और उस वक्त दिमाग में जो बात आती थी वो ये आती थी कि बच्चों को अकेला छोड़ के आते हैं, अगर नादानी है हमारी, बेवकूफी है हमारी जो हमने ये सोचा, पर उस वक्त हमने ये सोचा, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर बच्चों को कभी भी कोई इमरजेंसी हुई तो बच्चे कैसे कांटेक्ट करेंगे, फोन अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा और हमने माना, हमने बाहर फोन को रखना बंद कर दिया। ये बात में अकल आई कि अगर घर में कोई इमरजेंसी आ भी गई तो आप करोगे भी क्या। आप घर से कम 30 किलोमीटर दूर हो, इस ट्रैफिक में आप कर भी क्या सकते हो अगर घर में कोई प्रॉब्लम आई।
एक बार रात को हम 11:30 बजे गुरु जी के दर्शन करके घर आए, लंगर खा के 11:30 बजे होंगे, 12 बजे होंगे। तो जब हमने दरवाजा खुलवाया तो गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी थी। हमने बच्चों से कहा, बेटा आपने एसी क्यों नहीं चला रखा था, इतनी गर्मी क्यों कर रखी है? तो बच्चे कहते नहीं पापा हमें गर्मी लगी ही नहीं, हमने एसी चलाया ही। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग एसी चलाओ और सो जाओ। 5 मिनट के बाद ही पूरे घर में छोटे वाले बेटे ने कहा पापा स्मेल आ रही है। देखा तो पूरे घर में सारी वायरिंग जल गई, सब मीटर वगैरह, एमसीबी बॉक्स, वो एसी से कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ही आग चारों तरफ। जैसे तैसे करके बाहर भागे, आग को बंद किया। और तब ये समझ में आया कि गुरुजी ने बच्चों को जब तक हम नहीं आ गए एसी चलाने की प्रेरणा ही नहीं दी, उनको गर्मी नहीं लगने दी। ये काम तो एसी चलाते ही होना था, चाहे हमारे आने के बाद हुआ या हमारे से पहले हुआ। तो इसलिए कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं, हम ये सोचें कि हम अपने बच्चों की रक्षा कर लेंगे या हम कुछ काम कर लेंगे, हम कोई धंधा कर लेंगे, हम कोई वो कर लेंगे, महाराज की बख्शीश है, कराना महाराज नहीं है। बच्चे एसी 2 घंटे पहले भी चला सकते थे, वो आग 2 घंटे पहले भी लग सकती थी। हो सकता है उस वक्त कोई दरवाजा खोलने वाला भी ना होता, और वो सारा काम तब हुआ जब हम आ गए थे। हुआ क्योंकि गुरुजी ने तो हमेशा एक ही बात कही है, मेरे दर्शन मात्र से 90% माफ। जो मेरे दर्शन करेगा उसके कर्म 90% माफ। 10% भी इतने कठिन हैं जो गुरुजी के साथ रह के ही भुगते जा सकते हैं, वरना हम और आप भुगत नहीं सकते। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानता हूं कि 90% गुरुजी ने मेरे माफ कर दिए, मात्र उनके दर्शन मात्र से, उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाने मात्र से। और बाकी के 10% भी जो है वो इतना आसान नहीं है, वो उन्हीं की कृपा से कट सकता है, वरना कट नहीं सकता। गुरुजी का जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है। गुरुजी ने हमारे बड़े मंदिर के बारे में एक बात बार बार कही कि जो इस मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण है। मैंने इस मंदिर में इतनी शक्ति भर दी है कि जो इस मंदिर के बाहर से भी निकलेगा उसका भी कल्याण है। आप और हम सब तो अंदर उनकी गोद में बैठे हैं, हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा अगर हम गुरु जी के कथनानुसार चलें, उनको माने, उनकी बातों को। गुरु जी ने हमें हर वहमों से दूर रखना सिखाया। एक बार हम सब लोग, आप सभी को पता है जो मंदिर जाते रहते हैं, बड़े मंदिर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो कुछ रोज पहले से साफ सफाई वगैरह का सेवा होती है, पहले भी होती थी। तो एक बार हम लोग ऐसे ही मंदिर में सेवा कर रहे थे, इतने में ही पता लगा गुरुजी आ गए। गुरुजी हमेशा 1 दिन में 2 दिन में अवलोकन करने के लिए कि क्या सेवा हुई, किसने क्या किया, या आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे बच्चों को दर्शन देने ही आ जाते थे और हमारा हौसला बढ़ जाता था, गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमें देख लिया, हमने गुरुजी को देख लिया, बस यही बहुत हो जाता था हमारे लिए। यही ऐसा होता था जैसे आज होली हो गई या दिवाली हो गई, आज त्योहार हो गया। गुरुजी आए, थोड़ी देर के बाद अंदर से एक सेवादार आया, गुरुजी अपने रूम में थे। एक सेवादार आया, उसने कहा कि जी गुरुजी ने कहा है हूं सेवा खत्म करो और मत्था टेक लो, घर जाओ। मैं और आंटी, हमारे हाथ में झाड़ू थी, तो सब लोग अपना अपना, सबके हाथ में कुछ ना कुछ था, किसी के हाथ में झाड़ू, कोई पोछा, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सबने अपना अपना सामान को उठाया और बाहर की तरफ चले। हम लोग बिल्कुल जो अपना मेन हॉल है उसके बाहर आए, रंगोली पे ही हमने दोनों ने अपना सामान वहीं रखा और हाथ को अपने कपड़ों से साफ किया और हम डायरेक्ट गुरुजी के रूम में। बाकी सब लोग हाथ वाथ धोने गए, बाहर गए, पीछे गए। हम लोग गुरुजी के रूम में, हमने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने कुछ कहा, वो एक अपनी पर्सनल बात है। 2 सेवादार भी थे, उनको भी बताया कुछ, और हमने दोनों ने माथा टेका, मैंने और आंटी ने, और हम रूम से गुरुजी के बाहर आ गए। जब तक बाकी सब लोग हाथ पैर धो के आए तब तक ये आज्ञा हो गई कि सब बाहर से ही माथा टेको जाओ, बस। गुरुजी ने कभी किसी वहम को कोई मान्यता नहीं। साफ रहो, साफ रखो, सफाई रखो, गुरुजी की सेवा करो, मन से साफ रहो, बाकी सब। सिर्फ हम दोनों लोगों को अंदर जाके दर्शन हुए, बाकी किसी को दर्शन नहीं हुए, और हम सब। एक बार
ऐसे ही बड़े फंक्शन पे गुरुजी ने हमें बहुत जल्दी भेज दिया। कह सकते हैं कि हमारी नादानी थी, हमारी बेवकूफी भी थी। गुरुजी हमें उस वक्त के लिए आज भी माफ करें। गाड़ी में बैठते ही मैं शुरू हो गया, बाकी सब लोग बैठे रहते हैं, हमें नहीं बैठने दिया, इतनी जल्दी भेज दिया, हम रुकना चाहते थे। जो भी एक आम आदमी की तरह एक आम आदमी बोल सकता है अपने ईश्वर से, वो सारी बातें हमने बोली और हम घर आ गए। ये बात, अगर मैं ठीक हूं तो शायद शिवरात्रि की थी। और बैसाखी पे मेरी सेवा मेन हॉल में गुरुजी की कृपा से लग गई। मैं उस दिन सेवा में था, गर्मी काफी थी और गुरुजी का ऑरा, मैंने आपको कहा, गुरुजी का तेज हर एक आदमी के बस की नहीं है। अगर गुरुजी ना चाहें तो आप उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। गुरुजी की मेहर हो तो बात अलग है कि आप उनके आसपास रह सकें और उनके आसपास खड़े रह सकें। 11, साढ़े 11, 12 बजते बजते मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे सर में भयंकर दर्द, और मुझे ऐसा लगे कि गुरुजी आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं घर चला जाऊं, मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा। मैं बिल्कुल बहुत परेशान, मतलब मैं सबको कहूं कि यार मेरे को किसी तरह से आज आज्ञा मिल जाए। और सेवा मेरी ऐसी जगह थी कि मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। एक एक करके सारी संगत चली गई। गुरुजी अंदर गए, गुरुजी ने अपनी ड्रेस चेंज करी और गुरुजी बाहर मेन हॉल में आके कारपेट पे बैठ गए। साइड में एक दो अंकल बैठे, बस, और कोई नहीं। और मैं कहूँ गुरुजी मुझे जाने दो, मेरे ये याद ही नहीं कि मैंने पिछले फंक्शन से गुरुजी से क्या क्या शिकायत करी थी, मैं तो भूल गया। मैं कहूँ गुरुजी मुझे जाने दो, मैं गुरुजी के सामने से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। गुरुजी के सामने बार बार आना जाना, ये एक अ, अपने आप में ऐसा लगता था कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं और गुरुजी की गरिमा में ये बात ठीक नहीं है। मैं 2-3 बार गुरुजी के सामने से भी निकला कि शायद इसी बात पे डांट दें, कभी मैं ये चद्दर उठाऊं, कभी मैं वो करूं, और गुरुजी ने मुझे नहीं कहा कि तू चला जा। मेरे जीवन में शायद वो पहला दिन ऐसा रहा होगा कि मैं बिना गुरुजी को आज्ञा लिए, बिना गुरुजी को माथा टेके, अपनी मर्जी से ही रात को 2 बजे चला आया। मेरा ये हाल हो। और मैंने आके गुरुजी से बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मैंने पिछली बार आपसे इतनी शिकायतें करी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कब किसको क्या कितना देना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए आज से सिर्फ मानना है, मांगना नहीं है। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। कोशिश यही रहती है कि गुरुजी से कुछ ना मांगे, सिर्फ जो गुरुजी ने बताया, जो कहा, वो ही माने। इस तरह से इस तरह से बहुत सारे, बहुत बहुत सारे हैं। एक बार की बात मैं आपको, स्टार्टिंग की, आंटी जब गई तब की मैं एक बात बताऊं। कुछ टाइम ही हुआ था, जैसे गुरुजी ने मुझे नो आइडिया बोला, हो सकता है उस टाइम, हो सकता नहीं है, गुरुजी ने कहा है तो बिल्कुल सत्य ही होगा। गुरुजी एक कैसेट वितरित कर रहे प्रसाद में कुछ संगत को। तो जब लंगर शुरू हुआ तो आंटी ने देखा कि गुरुजी ने किसी को सीढ़ी दी। अब आंटी का ध्यान लंगर में कम और सीढ़ी में ज्यादा। हम लोग ऊपर बैठे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, आंटी नीचे किसी के साथ, जिनके साथ भी नंबर आया होगा, लंगर कर रहे थे। तो आंटी ने साथ वाले से पूछा, ये सीढ़ी मुझे भी मिलेगी? तो उन्होंने कहा, ये तो आप जब गुरुजी को माथा टेको तो आपको गुरुजी से ले लेना, सीधे भाव, जिसको गुरुजी दे देंगे उसको मिल जाएगा। तो आंटी लंगर तो कम करे और सीढ़ी पे ध्यान ज्यादा कि कितनी बचेंगी, कितनी जाएंगी, क्या रहेगा। तो आंटी ने कहा, हाथ बाद में धो लेंगे, पहले गुरुजी से सीढ़ी मांग लेते हैं। जैसे हम सब हाथ साफ करने बाहर जाते थे लंगर के बाद, तो आंटी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ साफ किए और सीधे गुरुजी के पास, गुरुजी एक सीढ़ी मेरे को भी दे दो। अब भोले भोले भाव में तो कोई कुछ भी मांग ले, गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी खुद भी भोलेनाथ हैं, हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, शिव जी हैं। तो गुरुजी ने कहा, तू किसी नाल आई है? तो आंटी ने कहा, जी मैं अपने पति के साथ आई। बुला के लाओ, किथे किथे हो? बोले ऊपर है, बुला के ला। आंटी आई मेरे पास दौड़ती दौड़ती ऊपर। मैंने कहा, चलो चलो गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने बोला, आप लोग मुझे माफ करिएगा। मैंने कहा, क्या बात है, दिमाग तो ठीक है, गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी ऐसे नहीं बुलाते, बैठ जा।
नहीं नहीं गुरुजी बुला रहे हैं, आप चलिए। मैंने कहा आप बैठ जाइए, आप जोर से ना बोलिए, आप यहीं बैठिए। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं बुलाते। उन्होंने जब तीसरी बार कहा तो मैंने कहा यहाँ कुछ हो, इससे अच्छा यही है कि नीचे चले चलो। तो हम लोग नीचे आ गए। उन्होंने, आंटी ने पकड़ा मेरा हाथ और गुरुजी की तरफ। मैंने कहा लाइन लगी है, मैं लाइन में लग गया। तो आंटी ने मेरे को लाइन से निकाला और सीधा गुरुजी के पास। गुरुजी लेफ्ट साइड में किसी अंकल या आंटी से बात कर रहे थे, तो गुरुजी की बाजू पे आंटी ने हाथ लगाया। गुरुजी मेरे पति आ गए, मैं इनके साथ आई हूँ। गुरुजी ने इधर देखा और मेरे तो, आप यकीन मानिए कि काटो तो खून नहीं। मैंने कहा आज तो छुट्टी हो गई, आज तो कुछ है ही नहीं, आज तो कुछ बाकी नहीं रहा। इतनी सारी नादानियां। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो ईश्वर है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने फटाक से गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने कहा हाँ एनु देवांगे, ऐसा साडा भगत है, तू हाले कंफ्यूज्ड है। गुरुजी को आपके बारे में एक एक बात सब कुछ पता है। आप कहां से चले हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या देना है, क्या नहीं देना। सत्संग तो बहुत हैं, जा सुनाने के लिए भी बहुत कुछ है। मैं फिर आप सब लोगों से एक छोटी सी एक कहानी, आपसे बहुत छोटी सी है, जो मैं शेयर करूंगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब भी मुझे सत्संग में मौका लगता है और गुरुजी मुझे याद दिला देते हैं तो मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि आप कह वही सकते हैं जो गुरुजी आपको याद दिलाते हैं। गुरुजी आपसे कहलवा लें। एक भगत, कोई मेरे जैसा आप कह सकते हैं, आपके जैसा आप कह सकते हैं, आप सबके जैसा एक भगत था जो ईश्वर को बहुत मानता था, अपने गुरुजी को बहुत मानता था। और उस भगत की, आपकी, हम सबकी भक्ति इतनी गहन थी या इतनी ज्यादा थी कि वो जब ईश्वर हमेशा उसके साथ रहने लगे। ये उसको कैसे पता लगा कि जब भी वो चलता था तो उसे अपनी साथ में, जब वो चलता था तो दो परछाइयां नजर आती थी, एक उसकी अपनी और एक उसकी ईश्वर। वक्त का फेर ऐसा आया, 90% तो ईश्वर ने माफ कर दिए, जैसा हम गुरुजी ने हमें कहा। 10% के फेर में ऐसे फंसे कि थोड़ा सा वक्त खराब आया, थोड़ा सा वक्त खराब आया, कठिनाइयां आई जीवन में, तो परछाई एक हो, जो दो परछाइयां आती थी एक हो गई। भगत बड़ा निराश हुआ। उसने कहा कि ऐसे वक्त में ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया। और भगत को अपने ईश्वर से काफी शिकायत हुई, अपने गुरु से काफी शिकायत रही। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जब इस संसार को छोड़ के ऊपर जाके जब गुरु जी से मिले, तो गुरु जी ने कहा आ भाई भगत, आ गया। तो उन्होंने कहा जी मैं आपका भगत कहाँ हूं, सारी दुनिया ने मेरा जब साथ छोड़ा तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ईश्वर ने कहा तुझे क्या पता कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। बोला जी पहले आप मेरे साथ चलते थे, और जब मेरा थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो आप मेरे साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा तुमने कैसे पहचाना कि मैं तेरे साथ नहीं था। बोला जी पहले दो परछाई आती थी और बाद में एक आने लगी। तो गुरुजी ने कहा, ईश्वर ने कहा कि बेवकूफ, वो एक परछाई मेरी थी, तू तो मेरी गोद में था, तुझे तो मैंने नीचे उतरने ही नहीं दिया। तो हम सब, आप सब, हम सब गुरुजी की गोद में बैठे हैं, गुरुजी की शरण में बैठे हैं। वक्त हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, गुरुजी को सब पता है हमें कब किस वक्त कहाँ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सिर्फ गुरुजी को मानते रहिए, वहमों से दूर रहिए, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। जितना कहा जाए, जितना सुना है, जितना बताया गया है, सिर्फ वही करें, उसके अलावा इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करें। सत्संग तो महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि अगर हम सब लोग साथ सारी रात रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे ख्याल से वक्त गुरुजी ने काफी बख्शीश बख्श दी जो इतना वक्त मिला। मैं गुरुजी महाराज का जितना थैंक्स करूं वो कम है कि इस लॉकडाउन की अवधि में भी, इस समय में भी गुरुजी ने ये बख्शीश बख्शी और गुरुजी का सत्संग कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ये मौका इतने भाग से मिलता है गुरु जी की महिमा गाने का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो उन्होंने दी हुई हैं
जैसे अभी दीपक अंकल ने इतनी ब्यूटीफुली शेयर किया है, मैं ऐसा लग रहा था कि हम साथ ही साथ उनके साथ सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस समय ऐसे ही होता था, गुरुजी के दरबार में जब जाते थे, आप सबको जैसे मालूम है हम लोग उस समय सिंगापुर में थे और वहां से जाते थे 98 में जब गुरुजी ने बुलाया। और ये बात सही है, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं आता है और वो टाइम नहीं आता है, हम गुरुजी का दर्शन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने लोग पहले से बताएं कि ऐसे हैं गुरुजी आओ, पर जब गुरुजी डिसाइड करते हैं हमें कब गुरुजी अपना दर्शन देंगे, हमारे में तो कोई काबिलियत नहीं है। गुरुजी हम सबको ब्लेस करने की चुन चुन कर संगत को, सारी संगत को बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अपनी बेटी की वजह से हम लोग जुड़े थे गुरुजी से, एस्थमा था उसको, और मेरे चाचा जी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी, वो हम लोगों को लेके गए थे, उनको माध्यम बनाया था। और ऐसे गुरुजी माध्यम बनाते हैं, आप सबको माध्यम बनाते हैं, आपके थ्रू कितने 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 संगत जुड़ी जा रही है। और ये गुरुजी ने जिसको भी जोड़ा है वो बहुत चोजन वाले हैं, तो आप सारे ब्लेस हैं। कभी ये ना आप सोचिएगा, नई संगत को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि ये पुरानी संगत के इतने सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, पर हमने तो गुरुजी को देखा ही नहीं, कैसे होगा अब। तो मैं कुछ कुछ एक्सपीरियंस सुनाऊंगी कि पहले जब गुरुजी थे तो कितनी ब्लेसिंग्स थी, और अभी गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है तो भी वैसे ही ब्लेसिंग्स हो रही है, कोई कमी नहीं है, उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स हो रही हैं। और कुछ कुछ चीजें जो गुरुजी ने एकदम पर्सनली आपके सामने दिखाया है कि किस तरह से गुरुजी यही है, कहीं नहीं गए हैं, बस हम उनको बॉडी में नहीं देख सकते पर उनको महसूस कर सकते हैं। तो मैं कुछ सत्संग सुनाऊंगी कि जब गुरुजी थे तो उन्होंने कैसे ब्लेस किया था। गुरुजी तो महाशिव हैं और वो बिल्कुल भगवान है। फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी का आस्मा ठीक हुआ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा था मुझे भगवान मिल गए हैं, क्योंकि उस समय तक हम इतने थक गए थे, सब तरफ जा चुके थे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यहाँ यूएस से हम लोग यहाँ पर थे तो यहाँ की सारे ट्रीटमेंट्स, और हैदराबाद में फिश ट्रीटमेंट, मतलब और पंडित ज्योतिषी, ये पार्ट वो पार्ट, इतनी चीजें हो रही थी पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो कौन कर सकता है? वो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमने साक्षात उस समय मुझे लगा कि ये नॉर्मल ऐसे कोई गुरु नहीं है, ये तो भगवान है। और वहां एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे गुरुजी को आप सबने, जिन्होंने उनका दर्शन किया है, जो हमारी बहुत किस्मत या कहिए कि हमारा ये जन्म सफल हो गया है कि हम गुरुजी को साक्षात अपनी आंखों से देखा, और उनके अपने आंखों के सामने कितनी चमत्कार करते हुए गुरुजी को देखा है। तो वही कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसे वहां पर इतना ऐसा लगता था कि अब मेरी बेटी को ठीक कर दिया, ये गुरुजी इतनी ब्यूटीफुल गुरुजी, उनका ऑरा जैसे कोई इस धरती के गुरुजी लगते ही नहीं थे। गुरुजी लगता था किसी और दुनिया से आए, क्योंकि भगवान है वो। इतना सुंदर मनुष्य अवतार में कभी किसी को नहीं देखा। इतनी चमक गुरुजी के चेहरे पर, इतने सुंदर हाथ पैर गुरुजी के, और सबसे उससे भी बढ़कर गुरुजी की जो स्माइल थी, दैट वाज ओनली भगवान ही स्माइल कर सकते हैं, वैसे किसी की भी वैसी स्माइल नहीं देखी आज तक। और किस तरह से गुरुजी इतना प्यार करते थे संगत से, इतना प्यार बेइंतहा। और कोई कैसा भी हो, बड़ा छोटा, कोई भी आप किसी कैटेगरी में आते हो, सबको गुरुजी वेलकम करते थे प्यार से। आपका इकोनॉमिक स्टैचर वहां नहीं काम करता था, वहां बस आपकी सोल गुरुजी देखते थे। हम सबको सोल से पहचानते थे, ना कि हमारे की ओहदे से, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। और वहां पर ऐसा लगता था कि एकदम स्वर्ग में आ गए हूँ। जैसे स्वर्ग की परिभाषा बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी, कि वहां सब सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, सुगंध आती हैं, और वहां से जाने का मन नहीं होता है, ठंडी हवा की झोंके आते हैं और खुशबुएं आती हैं। तो ठीक वही सारा कुछ एक्सपीरियंस किया गुरुजी के दरबार में, वहां बैठ करके ऐसा लगता था कि बस ये वक्त कभी खत्म ही ना हो। ऐसे ही गुरुजी को हम निहारते रहे, और गुरुजी ऐसे ही सबसे बातें करते रहे, चाहे हमसे बात करें ना करें, पर गुरुजी को इंटरैक्ट करते हुए और संगत लोगों से इतना अच्छा लगता था।
और अगर गुरुजी की बहुत कृपा हुई, गुरुजी ने कभी बुला के कोई बात कर ली, तो ऐसा लगता था मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप सोचिए, भगवान ने अगर आपको नाम से भी बुलाया, ऐसा लगता था उससे बढ़ के खुशी दुनिया की हो ही नहीं सकती थी। जैसे एक छोटा बच्चा कोई नया टॉय या कोई कैंडी दे दो उसको, कितना खुश हो जाता है, वैसे हम लोगों को लगता था उस समय कि गुरुजी ने अगर आपकी तरफ देख के लिया या आपको बुला लिया और आपसे कुछ कहा उन्होंने, तो दैट वाज द अल्टीमेट। We used to wait for that. That was the ultimate, I would say, कि जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी उस समय। तो ऐसे ही मुझे लगता था ये गुरुजी तो वो बॉडी फॉर्म में है, पर there's something beyond गुरुजी। ये गुरुजी ने जैसे ऊपर से ये ऐसे पर्दा डाला हुआ कि हम उनको इंसान के रूप में देख रहे हैं, गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी इज गॉड। एंड मेरे मन में बार बार ख्याल आता था, ये क्वेश्चन आता था, गुरुजी आप हैं कौन, हु आर यू गुरुजी, आप हैं कौन। बार बार मैं वहां बैठ करके जब भी ध्यान में बैठती थी वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता रहता था, बार बार आता था, और मैं उससे परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था भगवान है गुरुजी, पर पता नहीं क्यों मेरा अंतर्मन चाहता था कि गुरुजी आप यहाँ दुनिया के लिए ऐसे ये दिखा रहे हैं, गुरुजी आप तो इस दुनिया के परे हैं, आप तो बिल्कुल निर्माता हैं, आप भगवान है गुरुजी। और कई कई संगत वहां जब आती थी और उटपटांग चीजें करती थी, देखते थे, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं कैसे बताऊं लोगों की कि भगवान है, प्लीज। कभी कभी कोई आंटी आके उनको हक कर लेती थी, मुझे लगता था गुरुजी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूर से उनको देखना चाहिए, बस उनको जितना आदर सम्मान दें वो सबसे ज्यादा है। जबकि गुरुजी सब कुछ, जब इतने शायद थे गुरुजी, आप उनको अगर जरा से छू लो तो गुरुजी एकदम नीचे देखने लगते थे। ऐसे कैसे हो सकता है, ये भगवान थे। कभी गुरुजी की कभी आरती करने का बड़े मंदिर में, जैसे जिसने करी उन्होंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुजी इतना शाय होते थे, वो नीचे ऐसे विजिट करने लगते थे, उनको वो पसंद नहीं था इस तरह से गुरुजी को, और इतने शाय थे, नीचे देखने लगते थे। तो ऐसे ये चलता रहा, मेरे दिमाग में चलता था, और मुझे लगता था मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं मन ही मन गुरुजी से क्वेश्चन करती रहती थी, क्योंकि वहां आपको मालूम है कि आप बात नहीं कर सकते थे, एकदम साइलेंस में सबको रहना पड़ता था। और गुरुजी से आपकी वार्तालाप, जो आपका कम्युनिकेशन था, वो साइलेंस में ही होता था। और गुरुजी ने उस समय हम सारी संगत को सिखाया था कि उनसे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, और गुरुजी को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। एक बार उनके सामने चले जाएं, हमारा एक्सरे हो जाता था, और गुरुजी उस संगत के अकॉर्डिंगली, उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली वो उसको ब्लेस करते थे और उसको ठीक करते थे। जो जो उनको देना होता था उसी हिसाब से देते थे। अगर कर्म में नहीं है, कुछ और सफरिंग है, गुरुजी थोड़ा टाइम और देते थे काटने के लिए, और हेल्प करते थे। क्योंकि जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो आपको बेइंतहा खुशी मिलती है, सबसे पहले बेवजह की खुशी, और इतनी चाहत होती थी कि बस हम तुरंत पहुंच जाएं गुरुजी के दरबार में, चाहे गुरुजी बात करें ना करें, पर एक अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती थी कि मतलब लगता था कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं वहां पर। तो ऐसे मन बेचैन रहता था। जब सिंगापुर से आते थे, बस ऐसा लगता था कि बस जितना भी टाइम हम यहाँ हैं खाली गुरुजी के लिए, कहीं भी नहीं जाते थे, गुरुजी के दरबार में ही। और गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों को इतना ख्याल रखते हैं, तो उनमें से मैं भी रही होंगी। गुरुजी ने बहुत देर देर तक ऐसे बैठाए रखा कि उन्होंने सोचा ये लोग इतने दूर से आते हैं, और तो बैठाए रखते थे, और हम लोग लगता था कि बस ऐसे ही जीवन बीत जाए, और अभी ये चाहे खत्म हो जाए पर ये दरबार ना छूटे, ऐसे ही हम बैठे रहें गुरुजी के पास, वापस जाने का मन नहीं होता था। तो गुरुजी ने एक बार, मेरे मन में था कि गुरुजी इतना करते हैं, हमने क्या किया गुरुजी के लिए। बार बार मुझे ख्याल आता था, कुछ कुछ चीजें मेरे मन में बैठ गई थी कि गुरुजी तो इतनी ब्लेसिंग दिया। जैसे मैंने कई बार शेयर किया, मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दिया, मेरी बेटी की एस्मा ठीक किया, मेरे बेटे का पैर जो एकदम बुढ़ा हुआ था, गुरुजी ने वो टेबल जो एम्पायर स्टेट में बड़ी सी मार्बल की टेबल गुरुजी के आसन के पास रहती थी, उसी पैर पे गिरा करके गुरुजी ने सर्जरी करी। जो सर्जरी होने वाली थी, मेजर सर्जरी, 6-7 महीने उसके लगते, और हिप से उसकी सर्जरी होने वाली थी, और वो खाली उस समय 7 साल का था। और सारे डॉक्टर्स ने कहा था, और हमने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने तब तक कह दिया था मेरे से कुछ भी नहीं पूछो, मुझे सब कुछ मालूम है, तो कुछ भी नहीं बोलते थे।
गुरुजी ने अपने आप से बुलाया मुझे, कहते हैं तेरे मुंडे का की हाल है, पूछने लगे, क्योंकि हम उसी दिन जयपुर से आए थे। उसकी ये पैर डॉक्टर सेठी, वहाँ डॉक्टर उनको दिखा के आए थे और उन्होंने भी बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी, कॉम्प्लिकेटेड। तो गुरुजी ने जब पूछा तो मैंने कहा गुरुजी उसकी ऐसी सर्जरी होनी है, और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कोई लोड नहीं है, एंड देन ही टोल्ड मी टू डू फ्यू थिंग्स एंड दैट इज इट। और नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो कोई भी नहीं था, हम तो चाहत इतनी रहती थी, हम तो नोएडा से आते थे और मतलब इस वेट में रहते थे कि कैसे 3-4 बजे और तैयारियां होने लगती थी और 5 बजे 5:30 बजे हम लोग निकल जाते थे, क्योंकि हमें लगता था हम तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम टाइम गुरुजी के साथ बिताएं, चाहे दरबार बंद हो, खुला रहता था तो अंदर आके बैठ जाते थे। तो उस दिन दरबार खुला था, गुरुजी अंदर थे अपने रूम में, और मेरा बेटा जैसे उसने गुरुजी के आश्रम को माथा टेका और पूरी टेबल उसके पैर पर गिरी, इतनी कस के चीख उठा वो, एंड दैट वाज इट। उस दिन के बाद उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसका पैर अपने आप सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज गॉड, गुरुजी इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। ऐसी सर्जरी कभी देखी है आपने कि जिस पैर में प्रॉब्लम है उसी पर इतनी हैवी टेबल मार्बल की जो हम कभी हिला भी नहीं पाते थे, और कोई भी वहां नहीं था, कैसे वो गिर सकती है अपने आप? तो ये गुरुजी के वेज होते थे। गुरुजी कैन डू एनीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। कभी नहीं उनको बताया, खुद ही उन्होंने पूछा, बताया उसका उपाय। तो ऐसे ही तब तक हमें पता चल गया था कि गुरुजी इज गॉड, 100%, कोई इफ एंड बट नहीं था। और सबको मैं, जिसको भी मैं मिलती थी, जैसे आप गुरुजी के दीवाने हो जाते हो, आप जिसको मिलते हो बस गुरुजी की ही बात करते हो, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे ही मेरा हाल था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स, मतलब जिसको भी आप सोचिए, जो भी मिलता था, मेरे मन बस यही, मैं गुरुजी का ही अपने सत्संग करने लगती थी। और गुरुजी को तो मालूम है ना, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी सेंट, ही इज ओमनी पोटेंट। तो वो तो आप कहीं भी रहो, गुरुजी को सब कुछ खबर रहती थी, वो सब कुछ देखते थे। कितनी बार ऐसा होता था, हम सिंगापुर से आते थे, गुरुजी राइट अवे बोल देते थे एवरीथिंग व्हाट वी हैड डन, कि हम कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात हुई। कितनी बार तो हमें समझा दिया गुरुजी ने कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है और गुरुजी हम सबको देख रहे हैं, एंड गुरुजी इज इन कंट्रोल, व्हाटएवर इज राइट फॉर अस विल हैपन। कुछ खराब भी होता था, वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है हमारे भले के लिए। तो ऐसे ही टाइम कट रहा था। अचानक ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी आप तो भगवान है, हम आप इतना आपने ब्लेस किया है, इतनी चीजें ब्लेस करिए, पर गुरुजी हम आते हैं यहाँ, लंगर खाते हैं और चले जाते हैं, हमने क्या किया आपके लिए गुरुजी, क्या किया? मन में बार बार ख्याल आता था गुरुजी कोई सेवा, जैसे अंकल ने सेवा की एक बात करी थी शुरू में, तो मेरे भी मन में ये भाव आने लगा कि मुझे कुछ गुरुजी की सेवा मिल जाए। पर आपको मालूम है कि वहां तो सेवा तो गुरुजी ही देते थे और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं वहां रहती भी नहीं थी। तो एम्पायर स्टेट में मैं एकदम किचन के पास थोड़े ही लोग थे, मैं वहां बैठ गई थी और मैं सोच रही थी, वहां से जोशी आंटी आती थी किचन में सेवा करके, इतनी सिंपल, इतनी हम्बल लेडी, और मैं उनकी तरफ देखती थी, मैं सोचती थी हाय कितनी लकी आंटी, देखो कितनी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। और किचन वाज लाइक कहते हैं ना, एक हम लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी रहती थी किचन कैसा होगा, क्योंकि कोई भी अलाउड नहीं था, जिसको गुरुजी कहते थे वही जा सकता था। तो मैं ऐसी डोर के पास किनारे नीचे बैठ गई, गुरुजी अपने आसन में बैठे थे, थोड़े लोग थे किसी से बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब आंटी निकली तो मैंने उनसे कहा आंटी कोई सेवा मिलेगी, जूठे बर्तन धो दूं या ग्लास धो दूं, कुछ कर दूं? आंटी ने इतने प्यार से कहा कि वो तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए। अब गुरुजी से तो उन्हें तो कहा था कि मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, तो मैं चुपचाप बैठ गई, मैंने कुछ नहीं कहा। गुरुजी इतनी दूर बैठे अपने आसन में, वो उठ के मेरी तरफ आने लगे और कहने आए, मेरे पास खड़े हो गए, मैं खड़ी हो गई और गुरुजी ने मेरी तरफ कहा, वो देखने लगे तो आंटी मुझे कहने लगी पूछिए पूछिए, तो मैं चुप हो गई, मेरे से पूछा नहीं गया। तो आंटी ने कहा नहीं पूछिए आप ना। गुरुजी कहते हैं आंटी क्या पूछना है? तो बहुत धीरे धीरे मैंने बोला कि गुरुजी कोई सेवा मिलेगी? एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही लाफ्ड सो हार्ड एंड ही सेड जा ऐश कर, कोई लोड़ नहीं है सेवा की। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए, हम समा जाएं, इतनी मुझे शर्म आई कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं ये बर्तन भी धो सकूं, जूठे बर्तन भी धोऊं या चप्पलों की सेवा, कुछ भी मिल जाए।
तो मैं कन्विंस नहीं थी। गुरुजी ने कह तो दिया जयेश कर, पर मुझे लगा कि गुरुजी मेरी कमियों पर हंस रहे हैं। एंड मुझे लगा कि मुझे अपने को अंदर से बहुत साफ करना है, बहुत साफ करना है गुरुजी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। एंड वो गुरुजी की बात मेरे मन में बहुत लग गई, और मैं जा करके फिर वैसे ही मुझे मन में जिस तरह से मुझे अपने जो मेरी चीजें थी, मुझे लगा जो मुझे हेल्प नहीं कर रही थी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो चीजें धीरे धीरे मैं अपने से दूर कर रही थी, बहुत चीजें, और ट्राई कर रही थी कि मैं अपने गुरुजी के काबिल बनूं, उनकी सेवा करने के लिए कुछ कर सकूं। एंड गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब कुछ देखते हैं ना, सब कुछ उनको मालूम रहता है। हर एक संगत का भी गुरुजी कभी कभी टेस्ट लेते हैं, और कभी कभी हमें निखारते हैं। अगर गुरुजी उस समय नहीं कहते तो मैं शायद वो अपने को मैं करेक्ट नहीं कर पाती, और ना अपने को उस ट्रिप में ले जा पाती, जो स्पिरिचुअल जर्नी जो गुरुजी हमें खुद सेल्फ रियलाइज कराना चाहते थे बहुत चीजें। तो ये बहुत बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने उस दिन ऐसे कहा। वो बात हुई, फिर हम वापस चले आए। उसके बाद एक दिन अब गुरुजी तो अंतर्यामी और भोलेनाथ है, वो तो इतने सॉफ्ट हैं गुरुजी कि वो किसी का भी दिल कभी भी नहीं, वो तो इतना मतलब आपको कभी कुछ कह भी देते थे, फिर गुरुजी उसको जो है वो कर देते थे, कुछ आप और कह के आपको खुश कर देते थे गुरुजी, बहुत ज्यादा। तो कौन कर सकता है ये। और एक दिन गुरुजी ने अचानक, मैं अकेली उस दिन गई थी, तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि आंटी कल तू ना 5 बजे चली आ। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो नेक्स्ट डे वो संगत डे ऑल्सो, तो मैं बड़ी खुश थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि 5 बजे, मतलब आज भी सो लकी कि मैं थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ वहाँ बिता सकती हूँ। और सुबह सुबह ही मैंने अपने ड्राइवर भैया से कहा था कि आप 5 बजे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे यहाँ से 2:30-3 बजे निकल जाना है। तो मैंने उसको बोल दिया था, और जल्दी से तैयार होके मैं वी लेफ्ट एट दैट टाइम, 2:30-3 बजे ही निकल गए। जब गुरुजी ने आपको टाइम दिया है तो गुरुजी को वेट नहीं कराना है, गुरुजी इज गॉड। हम पहले पहुंच जाएं, गुरुजी को नहीं वेट कराना है। और हमारी यही कोशिश होती थी, हम हमेशा जल्दी पहुंच के वहां बैठ जाते थे, क्योंकि हमारे लिए वही था, इसीलिए हम आते ही थे। तो ऐसे हुआ हम वहां पर, और इतनी ट्रैफिक उस दिन। तो एनीवे नोएडा से आप समझ सकते हैं एम्पायर स्टेट में बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो हम पहुंचे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। मैं 5 मिनट लेट पहुंची, 5:05 पर पहुंची। और वहां पर एम्पायर स्टेट में जो चबूतरा है, एंड आई विल से फॉर माई सेल्फ कि मैं गुरुजी को बहुत सम्मान और रिगार्ड देती थी, गुरुजी को एज ए गॉड। मुझे लगा कि गुरुजी ने जब बुलाया तो ऐसे नहीं मैं धड़धड़ाते हुए ऐसे अंदर घुस जाऊं। आई डिड नॉट इवन, दरवाजा खुला हुआ था, मैं चबूतरे में ही एम्पायर स्टेट में बाहर ही दरवाजे के बाहर बैठ गई, और मैं देखने लगी टाइम। तो मैंने कहा देर हो रही है। उसी समय एक सेवादार आए, उन्होंने मेरे से कहा, अरे आंटी आप यहाँ बैठो, गुरुजी आपका वेट कर रहे हैं। मैं तुरंत गई, फिर वो ले गए मुझे गुरुजी के कमरे में। गुरुजी वहां पर सोफे में ऐसे लेटे हुए थे, एंड उनका हाथ उनके सर पर था, और मैं चुपचाप जाके मैंने प्रणाम किया। और गुरुजी से तो आप बात नहीं कर सकते ना, हम साइलेंस में ही बैठे रहे। जैसे मैं वहां बैठी, प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने अपनी वॉच देखी, एंड गुरुजी ने कहा मेरे से फॉर्मली मेरे तरफ देख के, तो 5 मिनट लेट आई है, गुरुआ वेट नहीं कराते हैं। एंड एज अ रियली इग्नोरेंट पर्सन, मैं अपने को जस्टिफाई करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत जल्दी चली थी, ट्रैफिक थी गुरुजी, और मुझे ट्रैफिक में देर हो गई, और मैं बाहर बैठी हुई थी। मतलब दैट इज रॉन्ग ऑफ मी। आप कभी भी गुरुजी को तर्क नहीं कर सकते। दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी, फर्स्ट टाइम आई हैड एवर डन दैट, एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैं सफाई क्यों दे रही थी भगवान को। तो गुरुजी ने कोई बात नहीं करी, गुरुजी चुपचाप लेटे रहे, फिर हम बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे वहां पर, कोई वर्ड नहीं, कोई एकदम साइलेंस, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। और इतनी खुशबू, ऐसा लग रहा था कि मतलब आई वाज इनहेलिंग ऑल दैट फ्रेग्रेंस। अचानक ही गुरुजी उठ के बैठे, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, मुझे ना बड़ी भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। एंड आपको मालूम है किचन में तो अलाउड नहीं था, और गुरुजी ने मुझे कहा था तो कोई लोड नहीं है सेवा की, तो मुझे तो कुछ भी अलाउड नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ
खड़ी रही तो गुरुजी ने कहा जा देख किचन में मेरे लिए कुछ लेके आ, मैंने बड़ी भूख लग रही है। अब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी तो मैं किचन के अंदर गई और फर्स्ट टाइम मैंने किचन को देखा जो दैट वाज अ नोन ऑफ ऑल संगत। इतना स्पिक एंड स्पैन गुरुजी का किचन, वहां कोई भी नहीं था, एक सेवादार भी नहीं थे वहां पर एक काउंटर पर ब्यूटीफुल एक ट्रे में लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था और कुछ रहा होगा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खोलूं उसको देखूं क्या है। मैंने झट से उसको उठाया ट्रे को और मैं गुरुजी के कमरे में लेके आई। मैंने वहीं टेबल पर रख दिया गुरुजी के सामने एंड गुरुजी looked at me and he said no cold, so I just opened the cloth। उसमें कुछ गरम गरम पॉरेज की तरह था तो मैंने गुरुजी के सामने कर दिया। तो गुरुजी ने इतने प्यार से मेरे से कहा, मेरा मुंह चला है कि इन्हें ठंडा कर। तो फैन चल रहा था, मैं उसको लेकर के उसको चम्मच से जैसे जैसे आप किसी बच्चे को खिलाते हो ठंडा करके, मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी एक छोटे बच्चे से हो गए हैं। जैसे भगवान तो कई रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में भी बच्चे, और मैं उसको ठंडा कर रही हूँ, धीरे धीरे ठंडा कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ठंडा हो गया कि नहीं। फिर मैंने गुरुजी के सामने रखा और गुरुजी का मेनू खिला। फिर आई जस्ट फेड गुरुजी एंड उस समय मुझे लगा, मैं रोने लगी। मुझे लगा कि मेरे मन में जो सेवा भाव था, गुरुजी ने कहा था कोई लोड़ नहीं है ऐश कर, वो गुरुजी ने मेरी पूरी कर दिया आज। एंड मैं खिला रही हूँ गुरुजी को और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं। बस आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके भाव अंदर से ऐसे हो जाते हैं कि उसका आप विवरण नहीं कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। यू कैन ओनली फील दैट। एंड जब गुरुजी ने खा लिया, उसको वापस रखा एंड गुरुजी ने जो जल पीना था जैसे हुआ वो सब हुआ। एंड देन ऑल ऑफ सडन आफ्टर फ्यू मिनट्स गुरुजी सेड ना मेरे चोला लेके आए। अब मैंने कभी गुरुजी का चोला नहीं देखा, कहाँ पे क्या रखते हैं। कमरे में जरूर कुछ कुछ कई बार गुरुजी ने बुलाया पर आई डिडंट नो। एनीवे आई गॉट अप, वहां एक ब्यूटीफुल ड्राई क्लीन करा हुआ हैंगर में रखा हुआ था, वही लेके मैंने गुरुजी के बेड पे ऐसे रख दिया। एंड गुरुजी गॉट अप एंड ही सेड मैनू पा। आप देखिए जो जो डिजायर्स थी मेरे मन में, ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। कितनी जगह गुरुओं को तो आप छू भी नहीं सकते हो, कितनी जगह गुरुओं को आप इतनी दूर से खाली प्रणाम कर सकते हो। ऐसे गुरु हमारे थे जो आपके मन में डिजायर है उनको सर्व करने की, वो भी आपको ऑर्डिनरी पर्सन को भी चांस देते थे। ये भगवान ही हो सकते हैं, कहीं भी हमने नहीं सुना है ये बात। कितने गुरुओं की इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतना वो होता था। हमारे गुरु तो इतने एक्सेसिबल थे कि हम छोटा बड़ा कैसा भी इंसान हो उन तक पहुंच सकता था। और गुरुजी ने खड़े हुए और मैंने उनको पीछे से पहनाया एंड उसके बाद गुरुजी कहते मेरे चरण लाओ। मैंने उनकी चरण सामने रख दिए। मैंने सोचा गुरुजी पहन लेंगे, गुरुजी कहते नहीं, मैंने पा। I was crying like a child while doing everything। मैंने अपने पैरों से गुरुजी के चरणों को उनके उसमें डाला, जूतियों में उनके डाला और गुरुजी एकदम तैयार हो गया। पूरे कमरे में इतनी फ्रेग्रेंस। अचानक ही गुरुजी पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गए, क्योंकि भगवान है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं तो मेडिटेशन में थी और अचानक पूरे कमरे से ओम की ध्वनि आने लगी। जैसे गुरुजी अक्सर पाठ किया करते थे, कुछ आवाज निकालते थे, कहते थे गुरुजी दिन हमेशा पाठ चलते रहना चाहिए। तो वो ओम की ध्वनि ऐसे आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। एंड गुरुजी शोड मी दैट जो है गुरुजी इज 100% गॉड। ये कैसे हो सकता है? ये ओम की ध्वनि कहाँ से आ रही थी? सुगंध कहाँ से आ रही थी? क्या जो जो मेरी इनमोस्ट डिजायर्स थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ भी सर्व कर सकूं, मैं इतना गुरुजी ने दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए? इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मेरा तो मुझे लगता है मेरी लाइफ ना का पर्पस जो था, मुझे लगता है आज भी चला जाए, खत्म हो जाऊं मैं, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि जो जो मेरी इनमोस्ट डिजायर्स थी गुरुजी ने सारी फुलफिल करी है मेरी। क्योंकि ये बहुत सिंपल, खाली जैसे एक भक्त की डिजायर होती है, ये कोई डिजायर नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, ना मटेरियल, ना बच्चों का, ना कुछ कुछ भी नहीं, ना अपने लिए, ना मेरी बीमारी या किसकी बीमारी, कुछ भी नहीं मांगा कभी भी। बस मैं यही चाहती थी, गुरुजी ने इतना दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए। और उस दिन गुरुजी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। एंड आफ्टर दैट गुरुजी मुझे मेडिटेशन से निकाला। गुरुजी आके बैठे अपने
सोफे पर एंड कंप्लीट साइलेंस, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कुछ भी बात नहीं करी, ना पूछी। That day was only my innermost desire was fulfilled, and that day was a day of silence. That day was without using any words. That day was only my tears of joy, my offering for my Guru. That is the most important day of my life that I can always cherish. ऐसा लगता है वो दिन मैं कभी भी, मुझे एक एक चीज याद है, इतनी क्लियरली याद है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एंड फिर गुरुजी बैठ के एंड गुरुजी तो अपनी वॉच देखते थे ना, वो तो हमेशा टाइम से सब काम करते थे। उन्होंने वॉच देखी, बोली कि अच्छा मैं चला तो 5 मिनट बाद आई। एंड गुरुजी जस्ट गॉट अप and he went in the sangat. I could see पूरा हॉल भरा हुआ था and I kept looking at my time, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट वहां पहुंची थी, तो मैं समझ गई थी 5 मिनट का कुछ भेद है गुरुजी का, कि गुरुजी कह रहे हैं 5 मिनट वेट करो, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट आई थी। तो मैं वहां बैठी रही और वेट करती रही 5 मिनट का कि अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। टू द डॉट ठीक 5 मिनट जैसे हुए मैं उठ करके गई, और आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। I felt so humbled. It was not a pride, but it was humbling experience, and at the same time the most happiest experience. And सारे लोग मेरे तरफ देखने लगे, सोच रहे होंगे कितनी लकी है ये आंटी, and that is true. I felt really, मुझे लग रहा था कि मुझे अभिमान तो नहीं कहना चाहिए, पर मुझे लग रहा था कि I was the luckiest person on this earth. और मैं जाके वहां बैठ गई, गुरुजी ने जहां मेरे से कहा मैं बैठ गई। एंड जो आंटी मेरे आसपास थी वो कहेंगे आंटी आपके कपड़ों से खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही होता था, जरा से भी अगर गुरुजी आपको मौका देते थे, आपके सबसे पहले तो आपकी अंतरात्मा वो साफ कर देते थे, आपका अंतर मन साफ कर देते थे, जो आपके मन में था सब कुछ गुरुजी क्लीन कर देते थे, उसको प्योर बना देते थे। और फिर उसके बाद गुरुजी आपके पूरे कपड़ों से सुगंध आने लगती थी, आपको बालों से सुगंध आने लगती थी। वो गुरुजी के सानिध्य से, जब आप भगवान के सानिध्य में कभी मौका मिले बैठने का, तो आप यही एक्सपीरियंस करेंगे ना कि गुरुजी कितना हम सबको सुंदर बना देते थे। इतना प्यार गुरुजी ने दिया, इतना प्यार जो आज तक जिंदगी में ना कोई दे सकता है, ना दिया है किसी ने। तो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आज का सत्संग ही खत्म करूंगी कि गुरुजी को तो जितना थैंक्स करूं, थैंक्स में छोटा शब्द है। गुरुजी के लिए हम कर क्या सकते हैं, ये हमेशा एक जिज्ञासा होनी चाहिए भक्त को, और खाली स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए कि हम सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हमेशा एक भक्त को एज ए स्टूडेंट होना चाहिए कि एवरी डे शुड बी अ न्यू लर्निंग फॉर अस। एवरी डे वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हमारी क्या गलती हुई है, हम कैसे सुधार सकते हैं, या हम कैसे गुरुजी का सत्संग और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, या किस तरह से हम रीच आउट कर सकते हैं जिसको भी प्रॉब्लम है। गुरुजी इतनी ब्यूटीफुल छोटे छोटे देते थे स्वरूप, आप देख के कितने लोगों का कल्याण कर सकते थे। गुरुजी कहते थे, एक बार गुरुजी ने इतनी छोटे छोटे साइन करके दिए थे, मेरी झोली में ऐसे डाल दिए थे, एंड मुझे लगा था मैं किसको दूंगी। गुरुजी ने कहा इतने नहीं देना, सारा ले जाना। मैं लेके आई वापस सिंगापुर में, एंड मैं सोचती थी मैं क्या करूंगी। मेरी कुछ फ्रेंड्स आई साउथ इंडियन वहां पर, और कहने लगी गुरुजी का स्वरूप देख के ये बहुत ही पावरफुल है, क्या मुझे फोटो मिलेगी। तो मैं कमरे में गई तो लेने के लिए, पर मैं दुविधा में थी कि ये तो जानती भी नहीं गुरुजी को, कहीं डिसरिस्पेक्टफुली इधर उधर ना रख दे, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं देना चाहिए मुझे। तो मैं बस लेके आई, सबको मैंने दिया वहां पर। उसके बाद जब गुरुजी के दरबार में मौका मिला जाने का, गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड बड़ा चंगा किता, मेरी जितने स्वरूप हैं, जो भी पिक्चर है तो बढ़ दिया कर, सबका कल्याण कर। मैं इसी वास्ते आया, सबका कल्याण करने वास्ते आया, ऐसे गुरुजी ने कहा। जैसे उनको पता था ना, वो देखते रहते थे सब कुछ। Like his eyes are following everywhere. आप कैसे बच सकते हो? अभी भी गुरुजी नहीं है तो still he is following us, still he is watching us. कैसे हम बच सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं ये गलत काम करके हम बच जाएंगे, कोई नहीं देख रहा है? गुरुजी is always alwaज ऑलवेज अराउंड us. बस थोड़ा सा टाइम दे उनके लिए, और जैसे गुरुजी की जो सीखे हैं कि हम निंदा चुगली से बचें
और डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं गुरुजी के लिए, 1 to 1 उनके साथ ही बैठे, उनको भी पूछें, उनसे ही बोलें कि वो हमें आंसर दें, तो गुरुजी हमेशा क्यों नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे गुरुजी। और so beautiful, I'm so thankful to Guruji. Guruji, thank you so much.